कम से कम भी है करोड़ों रुपए के प्लाट और जमीन है कमेटी को दी है, कमेटी ने अपने ही भाइयों को दी है। इसका मतलब पॉजिटिव तो है। मेरे आप पैसे मांग रहे हो 10 लाख रुपए, अगर मैं आपको महीने के 10,000 रुपए दे रहा हूँ, मतलब मेरे देने की तो मन में तो है, मैं आपको दे तो रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं दे रहा, सिर्फ आश्वासन दे रहा हूँ, तो है गलत। लेकिन वो दे रहे हैं। अब देने की अगर उनकी इतनी क्षमता हो जाए तो उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 100% है। मैं कम से कम मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, मैं मुझसे 5 या 6 बार मिला हूँ बारीकी से। उन्होंने इन पर हाथ रख के गया, रणवीर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी सुभाष की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की, उसके दिल में आज भी ये है, एक भी आदमी टाइम लग सकता, नाराज नहीं करूंगा किसी भी आदमी, ये मेरी गारंटी है, किसी को मैं नाराज नहीं करूंगा। ये आप मैं गारंटी नहीं दे रहा, कल आप कह दो कि जयपुर मीटिंग में आपने गारंटी दी थी, लेकिन आप कहने कम से कम कितना टाइम निकाल दिया। ये काम मई के अंदर हो जाना चाहिए था और आज जुलाई मीटिंग में जाना है। ये नौबत क्यों आई? ये हमारे लिए से नौबत है। इसलिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, कोई कह रहा है जैसे मान लो ग्रुप बन गए, अब उस ग्रुप में आप है आउट मत हो, उसका जवाब मत दो, सुनते रहो। शाम को हर आदमी चार्ज हो जाता है और फिर गाड़ी ग्रोथ शुरू कर देता है। वो उसके अंदर लेडीज भी हैं, उसमें अपने बच्चे भी हैं, अपने भाई भी हैं। सुन के मैं आपको बताऊं, हम तो पता क्या खोलते हैं 100 में से एकदम क्लियर मार देते सुनते ही, पता क्या फायदा सुनने का क्या फायदा। आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर उन 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी ज्यादा से ज्यादा अगर उनकी कोई सुनेगा ही नहीं तो कहाँ दिक्कत आएगी? एक बताओ। एक आदमी यहाँ जोश के साथ कह रहा है ये श्यामो बता भाई 9,000 ले ले, अरे जो FIR दर्ज करेगा, जो मारेगा, जो गोली चलाएगा, वो कहीं नहीं चलाएगा। जो FIR दर्ज करेगा वो हमारे से पूछ के नहीं करेगा, वो FIR दर्ज FIR से मिलता। आप कैलकुलेशन कर लेना जिस दिन फैसला होता है कि FIR वालों को कितनों को पैसा मिला और जिसने दर्ज नहीं करी उनको कितनों को पैसा मिला, आप मेरे को बता देना। लास्ट बात में आपको एक चीज और कह देता हूं, चाहे अपन सारे भाई मिलके FIR दर्ज कर लो, हमको 5 साल 10 साल 20 साल लग सकती है, लेकिन वो बाहर 100% आएंगे, मिलेगा अपने को। ये मैं मेरी निजी राय बता रहा हूं। इससे अच्छा क्या है भाई, ठीक है मिलना, फिर भी कुछ भी नहीं, वकीलों को भी क्यों लुटाओ। एक वकील कह रहा है 3% दे दे केस दर्ज कर लूंगा, अरे हमारे पैसे का 3% तो ले लेगा, फिर हमारे पास में पहले रुके बैठे। जब ये शुरुआत हुई थी, मेरा नाम सामने क्यों दिया? सबसे पहले हमने इस काम की शुरुआत करी थी, शुरुआत करके हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ ना लगा के नहीं लड़। ये साहब बैठे हैं, जब पूछ लेना सिक्कर में जयपुर से बला के है, इतनी बड़ी मुश्किल से समझौता कराया था, अगले तो नहीं करना चाहते। बोलो ठीक है, मेरा तो जो होगा 200% की गारंटी नहीं कह रहा मैं, 200% की गारंटी कह रहा हूँ। पैसा जिसने FIR दर्ज नहीं करी उसको भी मिलेगा, दर्ज करी उसको भी मिलेगा। टाइम कितना लगेगा वो अपने ऊपर है। अगर आज अपन जैसे मान लो इतने आदमी होते केस वाले और आज अपन कोर्ट में जाके खड़े हो जाए, जज की क्या हिम्मत है कि उनको अंदर रखे। लेकिन हमारे में से क्या है, कुछ एक आदमी ऐसे हैं उनका मकसद ये है कि मेरे को पैसे चाहिए न चाहिए, लेकिन ये अंदर होने चाहिए। तो सबकी सोच अलग अलग है, उस सोच को हमने देखना है कि किस आदमी की क्या सोच है। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है और आपने ये तय कर लिया, मैं तो अपना बता सकता हूं, चाहे 5 साल लगे, मैं तो FIR दर्ज नहीं कर रहा, मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे। और आपको जब मिलेंगे ना उस दिन में आपको
यूट्यूब पर मैसेज डाल दूंगा कि भाई साहब मैं आप दर्ज नहीं करी थी, आपसे वादा कराया था, मेरे को मिल के तुम्हारे को कितनों को मिले पता नहीं। दूसरी मैं एक खास बता दूं, धुलेरा जो आपने देखा नहीं है ना, उससे कई गुना अभी धुलेरा जाके जो देखोगे तो आपको वो चीज दिखेगी वहां पर। मैं तो ये कह रहा हूं जिसमें सामर्थ्य है थोड़ी बहुत, जिसका लोन का नहीं है, जिसका उधार नहीं है, जमीन अगर ले लोगे तो आपका ब्याज रुपये 2 साल में कहीं नहीं जानेंगे। तो हमारे दिल में ये हो जाएगा कि ब्याज रुपये हमारे को मिल के आज हमारे को ताकि पैसे मिलो। एयरपोर्ट का रनवे बिल्कुल रेडी हो गया, वहां पर अभी देखोगे न जमीनों के भाव पहले से कितने गुने बढ़ गए। मैं नहीं कह रहा आप प्लाट लो, मैं तो सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर आदमी धुलेरा नहीं जा सकता। मैसेज में लिख रहे थे ये मीटिंग ही धुलेरा रख दो, कितने अच्छे आदमी, अरे जयपुर तक के भाड़ा नहीं है, धुलेरा का वो कर रहे हैं। आवाज आ रही है स्पष्ट और बिल्कुल मारवाड़ी भाषा मान लो। बीच में दिल्ली से भी पुणे से आए थे, आपको एक फौजी होने के नाते 28-30 साल पहले सर्विस करी है। मैं दिल से ये चीज कह रहा हूँ आपको, बार बार मैं पेशेंस है। अब जैसे मान लो कि 100 में से 90 आदमी पेशेंस बना रहे, 10 नहीं बना रहे, तो अपना 90 भी खराब है। 100% में कितने आदमी हैं, कोई भी ये कह दे कि सर बताओ पेशेंस में कमी है क्या, एक भी एफआईआर दर्ज हुई हो, एक भी कोर्ट में है तो लगा हो। लेकिन जहां पेशी होती है वकील तो खड़ा ही होता है, बात नारेबाजी भी होती है कि बेल नहीं होनी चाहिए, क्या होगा और 1 महीना लग जाएगा, लेकिन दुख तो अपनी पानी। सबसे मोटी गलती अपनी ही है कि हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक भाई ने ये लिख दिया है कि जेल के अंदर ही पैसे मिलने चाहिए, सब उसको पता क्या लिखते हैं, राइट राइट राइट, क्या जो है राइट लिखते हैं। राइट ही नहीं, क्या कोई पुट्ठे का निशान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे उन भाइयों को देखो ना, जो आदमी कितनी परिस्थिति में होगी, अगर वो आदमी उसमें ये कुछ भी न लिखे तो अगला देखने रहते तो किसी ने पढ़ाई उसके तो खलबली बच जाएगी। आप एक बार है 7 दिन ये काम करके देखो, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप सुन लो, मैंने कह आउट हो जाओ। आउट तो दिले वाला हो सकता है, मैं खुद आउट नहीं करना, आपको नहीं बोलूंगा आउट मत हो, आप सुनो उसकी, लेकिन जवाब मत दो। अगर आप उनको जवाब नहीं दोगे तो उनके वो हमारे को क्यों कह रहे बताओ। अगर उनमें इतना ही दम होता, अभी क्या कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं लोगों से, वकील कर रहे हैं, केस खुद का लड़ा रहे हैं, पैसे 50 आदमियों के हैं, अब केस अपना हक लगा, बताओ उसका क्या मीनिंग निकला। अब कोई भी आदमी यहाँ पर चाहे वो कितना ही पावरफुल है, किसी की मंजिल को रोक नहीं सकता, उसको डिले कर सकता है, ये मैं आपको वादे के साथ कर सकता हूँ। समस्या, हर समस्या का समाधान है, लेकिन वह समस्या दूसरे की होनी चाहिए, खुद की नहीं होनी चाहिए। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, क्यों वह समस्या आपकी है, मेरी समस्या का आपके पास में है, लेकिन खुद की समस्या का खुद के पास नहीं। अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, काफी भाई और भी बैठे हैं, लेकिन किसी भी भाई के कोई भी सवाल है और कोई भी उसका जवाब नहीं दे, मैं लास्ट में खड़ा हूँ, आप मेरे से पूछ लेना, मैं सेटिस्फाइड जवाब दूंगा उसका, गारंटी के साथ। लेकिन ये मत कह देना आपने गारंटी ली थी, किस तारीख नहीं दूंगा, तारीख नहीं दूंगा, तारीख ली थी, पैसे दो। आप एक चीज सोचो, आप घर से बाहर निकल के देखो ना कि जेब से पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं। कोई भी भाई 5 आदमियों को जयपुर में गेस्टों को बुला के होटल में पानी पिला के दिखा दे, इतने आदमियों का एक जयपुर में जगह चुनना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ऐसे वो एरिया पर तो आके बैठी तो है। किसी ने पूछा आज तक, भाई साहब ये पैसे हम दे 2-4 रुपये, अगर 10 रुपये भी ले लिए ना तो वो 10 के आपके 10,000 हो जाएंगे, इसलिए कोई नहीं करता। तो इसका मतलब कमेटी काम तो कर रही है, इकट्ठा करके
मेंस तो दे दी है और अपन पूछने के लिए हमारे को एक सारा ऐसा क्या चल रहा है। अगर कमेटी चाहती अपना पैसा उनसे कभी भी ले लेती। जो लीडर बैठे हैं वो अपना काम कभी भी निकाल लेते, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा। पेट तो भरेगा अपनी मेहनत से। चुनाव किसी ने नहीं लड़ने। आप इतने देश के कोने कोने से आए हो, हम क्या वोट के लिए कर रहे हैं? आपका वोट हमारे काम भी नहीं आएगा और हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको लास्ट बार ये कह रहा हूं कि आप इन नेगेटिविटी को हमें एक बार नजरअंदाज कर दो, देखना काम कितना जल्दी। अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक ये है, टाइम तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन ये महीना मान के चलो कि कोई 2-4 दिन आकर पीछे हो जाएंगे, चाहे ये कुत्ते कितने भोंकते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उनसे, कुछ भी। ये 7 दिन के बाद में अंदर होंगे, आपको मैसेज मिलेगा। नहीं भी होंगे तो बंद हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन काम है डिले अपने को कर दिया, बाकी अपना काम कोई नहीं रोकेगा। कमेटी कितना काम कर रही है आप सोच नहीं सकते। जो रेट 6000 की थी वो 4000 रुपये गज में प्लाट दिया, उनको बताओ क्या करेंगे? इनके घर में थोड़ी आएंगे। लेकिन ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं। एक आदमी ऐसा होता है कि 4000 की रेट है, नहीं मेरा भी कमीशन जोड़ दे, 4500 लगा दे। एक दिन वो भी था जिस दिन ये कह रहे थे आते पैसे ही मिल जाए, हम तो खुश हैं। एक दिन वो था हमारे को बदले की जमीन ही मिल जाए। अभी जमीन नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, ब्याज चाहिए, ब्याज मिल गया तो डबल चाहिए। कोई कह रहा है कि जो ये करते इनको पैसे दे दो, एक दिए हैं पैसे, बताओ उन पैसों से ही कोर्ट में लड़ रहे हैं। अगर उनको पैसे नहीं देते तो आज नौबत नहीं आती। इसलिए किसी को भी पैसे देना मेरे हिसाब से तो गलत है, जो तो सबको दो। और या जो हैंडीक्राफ्ट है, मैंने जयपुर के अंदर धरने में देखा है, ऐसे आदमी आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, उनके 1 हाथ 1 पैर नहीं है, वो आदमी धरने में बैठे हैं। क्या अगर उनका भला करेंगे भगवान हमारा नहीं करेगा? जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है, क्या कमेटी उन आदमियों को पैसे दे रही है? वो गलत कर रही है। एक जमीन है ना आदमी का गिर गया, हर आदमी कह रहा है, जो ले रहा है उसको तो कोई नहीं कह रहा कि प्लाट गलत है सही है, हला रही है तो रजिस्ट्री गलत है। अरे किसी को जेल काटनी है क्या? गलत है। धन्यवाद। एक चीज बतानी थी मैं भूल गया। रुकाराम जी सबसे सीनियर बुजुर्ग आदमी, ये तो अपने भाई हैं, छोटे भी हैं। किसी आदमी को जिंदे आदमी को और मर्द घोषित करके YouTube के ऊपर डाल दे, कौन है इनमें से? हाथ ऊपर करो कि वो आदमी ग्राउंड में काम कर ले, इतना काम होने के बाद। इनकी तो हिम्मत देखो इतने बुजुर्ग आदमी की है कि जिंदे आदमी को स्वर्गवास लिख रहे हैं। अगर मेरे साथ करते हैं, मैं बताऊं, आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर उनको आज सलाखों के अंदर नहीं लिखा देता, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, माना निगाह उन पर केस लगा के, और भी बहुत धारा है, उनका ऐसा कर देता। लेकिन उन्होंने करे इस आदमी का कि वो आदमी कुछ नहीं बोले। इससे ज्यादा बेशरम काम हो नहीं सकता। ये अपने लिए कर रहे हैं क्या? आप जैसे कितने आदमी हैं कमेटी के अंदर है, आगे आओ दें कि मैं कमेटी का हिस्सा बनूंगा, काम करो, इनमें क्या कौन सा है? और बढ़ जाएंगे, जो हटना चाहते हैं वो हट जाएंगे। और फिर देखना आपके खिलाफ अगर कोई लिखेगा ये चीज, आपका खून खुल जाएगा। बहुत शर्म की बात है। ये चीजें काफी चीजें बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन आज इतने भाई आए हैं, परेशान हो गए, बताना बहुत जरूरी है। बाकी मैं न तो कोई कमेटी का सदस्य हूँ, न मैं उनके साथ में कोई पार्टनर हूँ, मैं तो आपके ही तरह हूँ। जो मेरे समझ में आया, जो मैंने आज तक देखा, मैंने अपना दिल की बात बताई। थैंक यू। ये सभी भाइयों से निवेदन है, आगे भी बैठ सकते हैं, साइड में बैठ सकते हैं।
हैं ताकि जो पीछे उनको भी दिखाई दे और एक दूसरे को हवा भी लगे, खड़े रहेंगे, गर्मी ज़्यादा लगेगी। ये व्यवस्था हमारी है, किसी संस्था की नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके बनाए रखें। आगे आ जाए, पीछे बैठ जाए, जहाँ जगह मिलती बैठ जाए। आप भी आ जाओ, ये अरे आ जाओ, सुनील जी आ जाओ, बैठो बैठो। अभी मैं कुछ पॉइंट और रह गए जो आपकी साइड से हैं, वो मेरे भी हैं। यहाँ पे एक वकील साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ पैसे लगा रखे थे। एक लक्ष्मणगढ़ से वकील साहब आए हैं, लक्ष्मणगढ़ से शिवकरण जी नहीं है, तो यहाँ पे कुलदीप साहब है। क्योंकि कोई भी, मैं जिस वकील, मेरे साथ भी जुड़े हुए वकील बहुत है, लेकिन कोई भी वकील आपको किसी भी तरह का स्टेटमेंट, अगर वो और अच्छे दर्जे के वकील साहब हैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं देते यूट्यूब पे, वो भी इस तरह का कि आप केस ठोको मेरे पास आ जाओ, मैं बिना फीस के आपका केस लड़ूंगा। बिना फीस के तो लड़ते तो यहाँ इतनी ये कीड़ा होती नहीं लोगों को। इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। डर ये है, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि हमने राजीनामा लिख दिया, इसके बाद में हम अगर ये मुकर गए तो हम पैसे ले सकते हैं, कैसे लेंगे? तो हमने क्या किया है, फौजदारी का केस किया है। किस चीज का? फौजदारी का। फौजदारी का जब केस होता है, हो सकता है मुझे नॉलेज कम हो, जो करेक्शन होगा वकील साहब कर देंगे। फौजदारी के केस में क्या होता है, सामूहिक केस है, क्रिमिनल साबित कर दिया गया, जमीन सीज होगी, प्रोसेस यही है। फौजदारी के केस में हम इतने सारे लोग जब केस करते हैं तो उसमें क्रिमिनल पकड़ लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी लोकेटेड कर ली गई, उसके बाद उसको गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार उनकी तफ्तीश करी। तफ्तीश में जितनी एफआईआर है हर थाने में वो जाएंगे। आप ये सोच लो जो हम कर रहे हैं एफआईआर, उसका नतीजा बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा एफआईआर करना गलत है, मेरे साथ क्राइम हुआ तो मेरा एफआईआर करना, हमारे संविधान ने बनाया कि आपको साथ कोई पहले चलता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जल रोक या पंचायती राज, उसमें घाव बैठती थी, अपना फैसला कर लेते थे। लेकिन अभी जिसके साथ पीड़ा है वो 4 आदमियों को लेके उसको समझा नहीं सकता, समझाएगा वो उसके पीड़ा भी दे दी और केस भी कर देगा। तो हम लेते हैं कानून का सहारा। कानून का सहारा लेते हैं तो उसमें एफआईआर करेंगे। एफआईआर करोगे तो उसमें तफ्तीश होगी, और वो तफ्तीश जितनी एफआईआर उतनी तफ्तीश है, जितने थाने होंगे थानों में वो जाएंगे। और एक दिन में अगर एक, जैसे बीच में उनको डूंगरपुर ले गए, 15 दिन वहाँ पे तफ्तीश हुई, वो 15 दिन हर एफआईआर की तफ्तीश होगी। आप ये सोच लो कि 60,000 बोल रहे हैं, 60,000 नहीं होंगे, 10,000 होंगे। 10,000 एफआईआर, उसमें से 3,000 की एफआईआर हो गई तो 15 से मल्टीपल कर लो, 45,000 डेज तफ्तीश चलेगी। मैं छोटा सा रेशो बता रहा हूँ आपको, तो इसका प्रोसेस है। एफआईआर हम करते हैं पुलिस थाने में, और पुलिस थाने में हम एफआईआर करते हैं तो पुलिस उनको क्रिमिनल मानती नहीं है, हमारे एफआईआर करते हैं क्रिमिनल नहीं है, वो उसके लिए ऑथेंटिक के तथ्य खोजती है, एक्चुअल में हुई है क्या, वो हमसे बायोडाटा पूरा लेती है। उसके बाद में वो उसको तफ्तीश करती है, और उस तफ्तीश का दिन वो कोर्ट से उनको तफ्तीश के लिए हर एफआईआर पे 10 दिन 12 दिन लेती है, फिर 3 दिन रिपीट 15 दिन ले सकती है। एक एफआईआर पे 15 दिन है, 3,000 एफआईआर पे 45,000 दिन है। अब जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोग इसका मीनिंग उल्टा निकालते हैं। मैं काफी लोगों की शिकायत है कि हमें ये सूचना नहीं देते। तो मेरा मैं प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूँ, एक दिन में 150 से ज्यादा कॉल उठाता हूँ, और व्हाट्सएप कॉल उठाता हूँ 100 से ज्यादा, 250-300 कॉल अटेंड करता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे पास में रह के मेरा फोन अटेंड करके देख लेना, मैं काम करूँगा।
तो मेरा ये निवेदन, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, जो ये मैं बोल रहा हूँ ना उसको मैं समझा रहा हूँ, किसी को भोग नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका उल्टा अर्थ निकाला जाएगा। ये देखो ये डरा रहा है, इसको उल्टी तरीके से पेश करते हैं, सूचना देना, टोक जोक करना। हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आपस में दुश्मन हो रहे हैं, जबकि हम सारे एक ही हैं, पीड़ित हैं। हम वो भूल चुके हैं कि हम किस लिए भाग रहे हैं। अब कुछ लोगों ने धरने में आए थे, तो इतने लोग तो धरने में कभी नहीं आए, कभी नहीं है, जितने आज बैठे इतने कभी नहीं है, इतने बैठे इतने ही होंगे। 170 से ज्यादा आदमी धरने में नहीं आए, किसी भी मीटिंग में नहीं है, आज ही आए इतने लोग। और उनमें भी जब 7 आदमी स्वेच्छा से लोगों ने खड़ा कर दिया, उसमें खड़ा तो किया था बहुत लोगों को, लेकिन उसमें काम करने के लिए 2 या 3 ही रहे, बाकी धीरे धीरे साइड करते रहे। बाकी अपना रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी पर्सनल प्रॉब्लम परेशानी सभी को है। जब हम मेरे जैसे ने हिम्मत की तो मेरे जैसे को सुबह उठते ही रामनवमी की जगह गालियां मिलती है, ये हकीकत बता रहा हूँ। और जो साहब ने बताया जैसे मेरे घर पे मरे हुए के पोस्टर भेजे जाए, और ये आप इसमें जिम्मेदार में अकेला वो नहीं आदमी, हम सब है, क्योंकि उन्होंने किसी ने बस व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया ये गलत है। किस लिए काम करेंगे, किसके लिए भाग रहे हैं? एक न्याय के लिए, एक रास्ते के लिए कि वो रास्ता लंबा है। ये बीच में मैं टॉपिक चेंज कर दिया। अगर 45,000 दिन तक तफ्तीश चलेगी तब वो कोर्ट में फाइनल उनका डिस्पोज होगा और कोर्ट हमें न्याय देगा कि भाई इनकी जमीन सीज करी जाए और उसकी नीलामी करी जाए। इसका प्रोसेस सभी को पता है और सारा पोर्टल खुला है। सारा पोर्टल में पैसा किस कंपनी में दिया था? सहारा में। लेकिन अब वो पैसा कौन दे रहा है? अमित शाह। पोर्टल लगा हुआ है, अमित शाह ने सहारा पोर्टल लॉन्च किया। वो तो पैसा देने के लिए अंदर था, उसने तो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए, लेकिन वो पैसा नहीं दिया, पब्लिक को डायरेक्ट नहीं दिया, उसके अकाउंट्स भी थे, सब लिंक भी थे, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब हम गवर्नमेंट में चलेंगे तो गवर्नमेंट अपना मुनाफा लेगी, जिंदा से मिलेगी, मरे हुए से मिलेगी। बच्चा पैदा होता है, ऑपरेशन के लिए पहले 900 रुपए देते थे, अभी सैनिक के घर में कोई मरता है 10,000 देते, तो गवर्नमेंट का वो दोनों जगह है। अब वो आदमी पैसा देना चाह रहा है, लेकिन अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया है, 10,000 रुपए से ज्यादा देंगे नहीं। 2024 का चुनाव में ये अलग रेट हो जाएगा, तो इसी तरह से हमारा पैसा क्या है? देना चाहेगा, अपनी मर्जी से नहीं दे पाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, ये प्रावधान लगा होगा पुलिस के थ्रू, जिन्होंने राजीनामा दे दिया, तो कहने का मतलब ये कि मेरे तो हाथ कट गए, मैं तो राजीनामा दे दिया, अगला व्यक्ति अगर बाहर आ गया तो मेरे को पेमेंट नहीं देगा, मैं क्या करूं? तो उसके लिए हमने जो पहले जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो ऑफिस होल्डर थे या नहीं थे, लेकिन 2 पैसे कमाए हुए लोग थे, हमारे से आगे थे, जिनको हम लीडर होते हैं, हमने उनके चेक इकट्ठे किए, उनसे स्टाम्प लिया कि सिक्योरिटी के तौर पे जो लोग बेचारे शपथ पत्र देके उनको बाहर निकाल रहे, उन लोगों को कम से कम डूबने न दें। हमने अपनी तरफ से हर प्रकार की सेफ्टी लेने की कोशिश करी कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके लिए हम सारे बाधित हैं। जिसने एफआईआर नहीं किया वो तो कर सकता है, लेकिन जिसने शपथ पत्र दे दिया वो डरता है, तो उसके लिए हम सारे जिम्मेदार थे। हमने जिम्मेदारी ली थी कि भाई आपका हिसाब हम करेंगे, तो उसमें एक आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां पे भी फैल एक आवाज नहीं है। ये डर की बात मैंने बता दी कि इस तरह से होगा। उसके बाद अगर ये हम करते हैं तो दूसरा रास्ता होता है सिविल सूट। 2 तरह से केस होता है रिकवरी का। एक हमने कर दिया, गवर्नमेंट हमारा टीपी लड़ेगा, गवर्नमेंट में जाएंगे, वो केस पुलिस करेगी, वो गवर्नमेंट उसका संज्ञान लेगी, वो जमीनें नीलाम होंगी, इस तरह से एक हो गया। दूसरा होता है सिविल सूट। सिविल सूट के लिए आप पर्सनल जो भी अकाउंट में पैसे डालें उसके थ्रू आप केस रिकवर करते हो, तो वो केस फेल होता है, उसके बाद आप दूसरा केस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केस नहीं कर सकते, लेकिन केस में वकील चार्जेस सब कुछ लगती है, सबको पता है। कोर्ट में जाने का रास्ता सबको पता है। कोई इसमें से अनभिज्ञ नहीं है जिसने ये सोचो जिसने 10 लाख रुपए लगा दिए वो आदमी ऐसा तो है नहीं, कोर्ट नहीं जाता, सब जानते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम जो रास्ता चल रहे हैं उससे हमें जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए रास्ता चलते हैं।
और उसमें किसी को ये लगता है कि नहीं हमें बहुत डर है, तो हम सारे जब एक साथ खड़े होते हैं तो उसमें मजबूती मिलती है कि नहीं, इस आदमी के लिए हम सारे जिम्मेदार हैं। अभी गोपाल जी दूसरा गिरफ्तार हुआ, उसको किसी ने पैसा नहीं दिया था, हमारी तरह वो जुड़ा था, उसने लोगों को समझाया, FIR के गिरफ्तार हो गए। किसी ने उसके लिए कोई धरना नहीं दिया, हिसाब ये गलत हुआ है, किसी ने नहीं दिया। कल मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, कोई नहीं देगा, क्योंकि सब अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए। और मेरे से फोन आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है कि यहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद है, और उसी में टॉर्चर भी करते हैं और उसी में भाईबंदी भी। बहुत सारे लोग मेरा सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे, उन लोगों को पता है, ठीक है। तो गोपाल जी के लिए तो किसी ने धरना नहीं दिया, साहब इसको गलत गिरफ्तार किया। वो हालत किसी की भी हो सकती है, इसलिए हमने यूनिटी बनाई थी। नीचे वाला FIR लिख देते हैं, ऊपर वाले को पुलिस उठाएगी। पुलिस को कोई मतलब नहीं है उसने पैसा लिया नहीं लिया, सेम प्रक्रिया होगी उसकी, सेम धाराएं लग गई उसकी। अब उसको साबित करना होगा कि मैं बेगुनाह हूं, उसको ये साबित करना होगा मैं बेगुनाह हूं। इसी प्रक्रिया में मेरे पे भी FIR हुई थी, अभी भी एक FIR जिंदा है, लेकिन अभी हमारे पक्ष में भी हमारे FIR नहीं की है। जो ये पैसे का कलेक्शन हुआ, जो ये सिस्टम फेल हुआ, उसमें हमें पार्टी बनाया गया है हाई कोर्ट में, उसकी 1 तारीख 17 तारीख को भुगती भी है। किसी ने तो ऑब्जेक्शन किया नहीं कि ये गलत है, और पार्टी बनाने वाले कौन है, हमारे भाई है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक दूसरे पे FIR करने से सुलझेगा नहीं, यही समझाया था शुरू से कि एक दूसरे पे FIR नहीं, जो कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी ने पैसे देने, उसका रास्ता हम सब लोगों को मिलकर निकालना है। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए, एक तो FIR करता स्वतंत्र दे रहा है, दूसरा वो दोबारा कर सकता है या नहीं कर सकता है, सिविल सूट कर सकता है। इसके लिए एडवोकेट कुलदीप साहब आपको थोड़ा सा बताएंगे। मेरे बड़े भाई जो माता बहने हैं, उनको सबको नमस्कार करता हूँ। भाइयों, आपकी तरह मैं भी एक पीड़ित ही हूँ, लेकिन जो अपन सब मिल करके एक काम करेंगे उसमें अपने को जल्दी सफलता मिलेगी। और आपने FIR, मैंने खुद FIR करवाया था, खुद करवाया था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद ने सोचा अपना FIR करेंगे, थाने में चक्कर काटेंगे। ये नहीं पता कि 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, किसने किए तो बताओ, FIR आपने की है, ऐसे मिले आपको, मिले हो तो बताओ। तो इसमें यही है, आपने जो भी एटीट्यूड दे दिया उससे आपके कोई फर्क नहीं, अपन उसमें जमानत के लिए दे रहे हैं। आप राजीनामा को बरी करवाओगे, आपने जहां भी FIR दर्ज करवाई है, आपका जो भी संबंधित कोर्ट है आपके बच में आ जाए कि आप उनको बरी करवाओगे, तब तो एक आप एफिडेविट दे रहे हो, उससे वो बरी नहीं हुए, आपकी ट्रायल चलेगी, वहां चालान पेश होगा, ट्रायल चलेगी, आपके बयान होंगे, सारी चीज होगी। ये तो अपने जमानत का जरिया है कि उससे अपना जल्दी हो जाए। और अपन मैंने FIR करवा दी, उससे क्या है, उससे उसको सजा मिलेगी नहीं कि अपने पैसे आएंगे। पैसे लेने हैं वो प्रक्रिया बहुत है, अपने जितने पैसे लगाए इन्हें कंपनी को ले दिए, उससे अपन ज्यादा लग जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई मैं खुद पीड़ित हूँ, अगर कानून की प्रक्रिया है तो मैं खुद मदद करूंगा आपकी, लेकिन आप एक हो जाओ, जितने मेरे से जो सहयोग होगा मैं आपका करवाऊंगा, लेकिन आप एक हो जाओगे तो अपना समाधान जल्दी है, नहीं तो आप ऐसे 10 साल बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। अपन ने कंपनी में पैसे लगाए थे, देखो उस टाइम मेरे को मिलता, लेकिन मैंने पैसे दिए कंपनी के अंदर, मेरे को ये नहीं पता ये अकाउंट किसके नाम से था। सबके साथ यही है, FIR में करवा रहा हूँ, रणवीर के ऊपर, सुभाष के ऊपर, बनवानी जी के ऊपर, सबके ऊपर करवा रहा हूँ, लेकिन पैसे अपन ने किसको दिए पता आपको? किसी को नहीं पता। आप FIR करवाओगे, जब कोर्ट में अपनी जो भी प्रक्रिया होगी, बयान वगैरह होंगे, कौन से अकाउंट में दिए, अकाउंट फलाना नंबर, वो किसके नाम से है, वो किसी के नाम से है,
उनकी साल 2 साल का रेस्ट है, उनका कुछ नहीं होगा। और यही होगा लास्ट में, अगर आप एक नहीं हुए तो एक हो जाओगे तो जल्दी काम होगा। मेरा तो ये कहना है। बहुत सारे लोगों का पॉइंट है कि कुछ लोगों को पैसा दिया, कमेटी ने दिया। कमेटी में 37 बंदे चुने गए थे अलग अलग जगह के। मतलब 2 मार्च को एक मीटिंग हुई थी 206 में। मैं उस दिन भी अहमदाबाद से आया था, डॉक्यूमेंट लेके आया था। जितनी जमीन है लगभग 1250-1270 बीघा जमीन थी, 20,000 के नाम से वो मैं लेके आया, क्योंकि उससे पहले विज्ञप्ति निकली थी दैनिक भास्कर में कि एक प्रिंटर और एक कूलर के अलावा कुछ नहीं है, 55,000 रुपए का कर्जा है। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट लेके आया था। उस टाइम तक मेरे को कोई नहीं जानता था। 22 मार्च को मैं भी था प्रभाव में, लेकिन मेरा वहां पे कोई पहचान नहीं थी। ओम प्रकाश जी, गोकुल साहब और बहुत सारे लोगों ने वहां पे गए थे। वहां पे मेरी कोई पहचान नहीं थी। 2 मार्च को जब कागज डॉक्यूमेंट लेके आया था तब लोग मेरे को पहचानने लगे थे। हम सबने एक छोटा सा मतलब एक समिति बनाने की कोशिश की थी, उसमें 37 आदमी को चुना गया था। और उन 37 आदमियों की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने अपने एरिया का सुचारू रूप से करें, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी थे, हर जगह के थे भी नहीं। चुनने की कोशिश करी गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन मतलब वो वहाँ पे ये ब्लंडर मिस्टेक मान लो चाहे कुछ भी मान लो, उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और उसमें जो आज ये बोल रहे हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश करी, उन लोगों का वहाँ पे पॉइंट था। शायद उस मीटिंग में आए होंगे, कौन कौन थे उसमें। वहां पे मेरी तरह ही एक व्यक्ति माइक में जानते सब जानते हैं, उसने ये प्रावधान रखा था कि कमेटी मेंबर है उनको तनख्वाह दी जाएगी चंदा इकट्ठा करके, जैसे सरकारी गवर्नमेंट नौकर लग रहे थे। ये कमेटी सोसाइटी स्वयं सेवी होते हैं, जो सक्षम होता है आगे आए सहायता कर सकता है, करे नहीं करे अपना बेटा है। ये उन्होंने पॉइंट रखा था। उसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन में नाम डाला और उसको ऑफिस भी बनाया अपना। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस है, उस ऑफिस को उन्होंने अपना ऑफिस बनाने की कोशिश करी। उसके बाद में धरने पे बहुत सारे लोग आते थे। दूसरा, उन्होंने एक दूसरे पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, वो कहने के लिए बोलते हैं हम साथ में हैं, लेकिन उस दिन धरने को समापन कर रहे थे, उससे पहले बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी, उसके बाद धरने को समापन कर रहे थे। फिर उन्होंने वहां से दूसरा रास्ता अपनाया और जिस पॉइंट पे हम पहुंचे थे उससे हम पीछे हुए। उसी टाइम पे धरना समापन के टाइम में अंदर जो व्यक्ति है उसने ये बोला था कि ये ऐसे आप लोग बंदे इकट्ठे होके और ये काम कर लो, इससे काम चालू करो, पीड़ितों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जमीन से शुरू करेंगे तो जमीन से कुछ पैसा डीएलसी पे आएगा, वो जो पीड़ित है उनको बांटा जाएगा। लेकिन वहां पे उन्होंने धरना उठा के 12 तारीख को उन्होंने वकील खड़ा किया। वकील खड़ा करने के बाद में उनसे आपसी समझौता, इतने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, किसी में जुगल किशोर जी की आवाज डालते हैं, किसी में ओला जी की आवाज डालते हैं। उन आवाजों में एक कॉमन बात है, वो लोग उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बेटा मान जा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरा घर दे रहा हूँ। जुगल किशोर सेठ जी ने यहाँ तक बोला है कि मैं मेरा घर लिख के दे दूंगा, लोगों का हिसाब हो जाने दे। नहीं, उसको काट के कि देखो मेरे को खरीदने की कोशिश करिए, क्या खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे। उसके लिए उसके बाद में इतने ऊंची हरकत कि परसों उसमें एक वीडियो डाला, उसमें साथ भी थे उस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था और कमान सिंह जी भी थे। ये मैंने आज तक नहीं बोला क्योंकि साफ करवाना था, झगड़ा आपस में नहीं करना था। उनकी एक ही मतभेद था कि पहले हमारा हिसाब हो, हम इतना भाग रहे हैं, इतना ही मतभेद, ज्यादा कुछ नहीं। लोगों का हिसाब बाद में, पहले हमारा हिसाब हो, हमारे घेटों से जा रहे हैं, नीचे वाले हमें प्रेशर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पहले हमारा हिसाब हो। जबकि कमेटी इस तरह पे बनी थी कि पहले हम पीड़ितों का हिसाब करेंगे, उसके बाद हमारी टीम का हिसाब करेंगे, इस हाथ पे बनी। लेकिन उनका और हमारा इतना सा ही मतभेद था। उनका कहना था पहले हमारा हिसाब करो, उसके बाद हम काम करेंगे भाग भाग।
इसी बात पे एल्बम हो रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब वो जितना खींचातानी करें कुछ भी है, एलिगेशन लगा रहे हैं कि महेंद्र जी ने कल परसों मेरे को किसी भाई ने फोन किया था कि उसको खरीदने की ये क्या है, उसको कौन खरीदेगा, उसने डिमांड रखी थी 1-1 करोड़ की। मेरे पास गए थे, हमारे सिंह जी है, साहब है, गोकुल साहब है, उन्होंने बोला था लगभग 1-1 करोड़ रुपए दे दो, हमारी टीम में हम बांट देंगे। ये पॉइंट उन्होंने रखा था, उस कॉन्फ्रेंस की बात थी। उस पॉइंट को साहब भी है, गोकुल साहब भी है, हमारे सिंह जी भी, मैं भी हूँ, खड़े होके बता सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन ये चीजें खींचातानी वाली नहीं है, कौन है वो मैं नहीं जानता, मेरी तरह पीड़ित है और हमारे साथ है, हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, सब पीड़ितों के लिए ठीक है। वो जहाँ पे मेरे को लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं, मैंने उसी जगह में बोल दिया था कि आज के बाद में बात नहीं करना। उसके बाद में उनका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। और 3-4 बार हमने टाइप करने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा रास्ता अलग है और हम कामयाब हो जाएंगे। मैटर है हिसाब का, और हम चाहते हैं हिसाब हो। हिसाब होने के लिए अभी रास्ता ये है कि भाई पेमेंट के हिसाब वो लोग बाहर आके करेंगे, बाहर आके करेंगे। जमीन कुछ प्लॉट्स आए थे, वो किसी भी डेवलपर से बात करें, वो उनकी हेडेक है, उनकी जमीन सीज है, वो चाहे किसी भी डेवलपर से बात करें। हम अगर उछालना चाहें मुद्दे को तो वो डेवलपर मिला, वो ये करने से कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने बोला जमीन कोई नहीं लेना चाहता, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जमीन लेने के लिए कितने लोग एग्री हैं? हाथ ऊपर करना। जमीन लेके अपना हिसाब करवाने के लिए कितने लोग एग्री हैं? हाथ ऊपर करना प्लीज। आज 70% आदमी जमीन लेके एग्री है, बोला कोई प्लॉट नहीं लेगा। एक उन्होंने मतलब इतनी हद कर दी तो 1 लाख रुपए की काफी वहां जमीन मिलती है, मिलती होगी उस टाइम में 10,000 में मिल रही होगी। एज ऑन डेट, आज की डेट में 5 लाख रुपए जमीन के कागज एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर करके प्लान पास करवाने तक लग जाते हैं। और वहां पे हमारी तरह 1344 जितनी 2000 एकड़ बिका है, तो लगभग 5 लाख रुपए डॉक्यूमेंटेशन के लग जाते हैं। उन्होंने खरीदारी शुरू की उस टाइम में, बोला 50,000 में 1 लाख में खरीदी है। उस टाइम में बहुत लोगों को उन्होंने बेनिफिट भी दिया है, और आज उनका बेनिफिट उन्होंने क्या कमाया हम नहीं जानते, कमाया सबको पता है कमाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा हिसाब हो। 70% आदमी अगर जमीन लेते हैं, 30% अगर आदमी ऐसे जो सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए 70% में से जो डीएलसी आएगी वो 30% से पूरा हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं मिलकर। उसके लिए सुनियोजित ढंग से स्टाफ मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके अगर हम चालू करते हैं तो बहुत जल्दी काफी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। हमें पहले ये था कि वो कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करना चाहते। शुरुआत की पुरानी रजिस्ट्रियां दी थी मैंने, बहुत इसमें कितने लोग हैं जिनको पुरानी रजिस्ट्री मिली थी, पहले रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन उनको ये था कि हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी, गुम हो गई और हमारे पैसे डूब गए। कितने लोग हैं? लगभग 10-15 लाख रुपए की एक व्यक्ति की रजिस्ट्री थी, वो एक्टिफाइड रजिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए इन लोगों के खोए हुए मिले थे। बोला कमेटी ने आज तक क्या किया? उससे कमेटी एक नाम दे दिया गया। कमेटी के अंदर आज मुकरम साहब है, अमान सिंह साहब है और अमोदा साहब है और विद्याधर साहब है। बाकी 3 व्यक्ति जो थे वो आप सबको पता ही है। तो मैं आज पहले भी आगे खड़ा था, आज भी इसलिए यही बोल रहा हूँ कि साहब काम कर सकता हूँ, एलिगेशन साइन नहीं होगा, किसी का एक दाना नहीं है। जिस दिन ज्यादा टॉर्चर हुआ वो बाकी मैंने अपनी सेफ्टी ले रखी है, मुझे पता है कि आगे खड़ा होकर उसको मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन उसकी सेफ्टी मैंने ले रखी है। सेफ्टी यही है, किसी का एक पैसा नहीं है, सबसे पहली सेफ्टी। दूसरी सेफ्टी जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लिया जाता है वो भी मैंने अपना मजबूत कर रखा है। मुझे पता है वो अच्छी हरकत करने वाले बहुत है, इन्होंने के लिए भागता तो साइड में साइड हो जाता। आगे खड़ा हूं इसलिए कि मैं लास्ट टाइम तक कोशिश करूंगा जब तक बिल्कुल डेट नहीं होगा। और अब मेरे को जो चीजें मिली हैं, सबसे पहले बोला लीगल सामने नहीं आए, जिनके ऊपर एफआईआर है वो सामने नहीं आ सकते। बाकी
लीडर शब्द का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा जिसका बिजनेस है वो लीडर है। जिसने 5 आदमी 10 आदमी जोड़ दिया वो लीडर है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को भी आपके सामने कि ये लोग हमारे साथ हैं और ये चाहते नहीं मजबूर है कि मेरे लोगों का हिसाब करना है, क्योंकि उनके नीचे उनके रिश्तेदार और रिश्तेदारों के रिश्तेदार वो चेहरे वैसे ही बनेंगे। हर आदमी पीड़ित है, हो सकता है उन्होंने पैसे कमाए हो। एक व्यक्ति बोलता है मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है 1 करोड़ रुपए दे दिए, उसको नॉमिनेट किया किसी को तो आपस में लड़ो मत, नॉमिनेट कि इसको दे दिए। नॉमिनेट जब तक नहीं होता है तब तक उनकी रिपोर्ट नहीं निकलते। अपने लीडरों का सबको पता है, उनके अकाउंट चेक करो, क्यों एक दूसरे पे चलिए समझ में, उनके अकाउंट चेक करो कि 1 करोड़ रुपए डाले किसने डाले कहाँ है। तो ये सुलझने वाली बात नहीं है। सुलझने के लिए हाथ मिलाना पड़ता है, और जब हाथ मिलाना पड़ता है तो मेरे को आगे किया, मैंने हाथ मिलाया तो मेरे को बना दिया रणनीति कि यही है रणनीति। अभी एक पैसा सुबह करे तो वैसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो पहले तो ये सोच के रख लो कि आप मेरे साथ हो या मेरे को उसके साथ खड़ा किया है। मेरे साथ हो साहब, मेरे साथ हो तो मेरे साथ हो तो मेरे को सपोर्ट चाहिए। इस तरह से नहीं कि बाकी एक आदमी एक रजिस्ट्री को एक दिन में निकाल सकता है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा रजिस्ट्री होनी है, स्टाफ की जरूरत है। इसलिए मैंने बोला था कि कमेटी रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें साइड में रखिए। हर डिस्ट्रिक्ट से हर स्टेट से 2-2 व्यक्ति, क्योंकि जो सक्षम है, जो कर सकता है, जो ये समझता है कि नहीं मेरा परिवार यहाँ थोड़ा समय देने के बाद भी चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह से काम तक काम करके कभी उनका चूल्हा जल जाए। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी पे हैं, लेकिन कुछ लोग 10% लोग मेरे जैसे हैं जो अगर घर में कुछ समय टाइम ना दें, ज्यादा लंबे समय तक तो वो भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। 7 महीने हो गए तो वो लोग साथ में आए कि साहब हम समय देंगे, मेरे एरिया से डॉक्यूमेंटेशन मैं करूंगा, मेरे एरिया में जो डिजायर है, जिसको जमीन लेना चाहता है और जमीन लेकर निपटना चाहता है, उसको मैं तैयार करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन मैं कराऊंगा। वो वहाँ डॉक्यूमेंट करेगा, दूसरा जो व्यक्ति होगा वो मेरे साथ वहाँ रहकर डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, क्या है? तो इसमें क्या है, हमें देखो साहब कोर्ट में चलेंगे, अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट भी ये तय करेगा वहां वो कब निकलेंगे, लेकिन कोर्ट किसके आधार पर करेगा? हम सब लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं उनके आधार पर। एक रास्ता बनता है, हम सारे के सारे एक होते हैं और बोला बीच में लाके हिसाब करवाएंगे, सबसे इजी रास्ता है। बोला वो बाहर आने के बाद हिसाब नहीं करेगा। आप उसके पूरे परिवार, उसके खानदान सारे साथ में, पहले लड़के हमारे नहीं थे लेकिन आज सारे साथ में। अब कोई व्यक्ति बोलता है बीच में लाओ, जरूरी नहीं है, मुझे नहीं है। जो चाहते हैं वो चाहते हैं या तो कुछ नुकसान किसी का करवाना चाहते हैं वो बीच में किसी के लोग, लेकिन वो सारे चाहते हैं क्योंकि उनके सारे रिश्तेदारों के पैसे लगे। और समाज में जिंदा रहने के लिए सिर्फ पैसा नहीं होता है, समाज भी बहुत कुछ होता है। सब है साथ में, सब चाहते हैं साथ, और जितने लीडर थे वो भी चाहते हैं, क्योंकि उन लीडरों को अपने सारे रिश्तेदारों को समेट के रखा है। बेशक अपने पास 2 पैसे आ गए हैं लेकिन वो उनको जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये दूसरी वजह है कि हिसाब होना चाहिए। हिसाब होगा कैसे? जो मैंने रास्ता बताया। अभी मैंने कुछ प्लॉट की रजिस्ट्री की है, कुछ प्लॉट की रजिस्ट्री मैं अभी शुरू करना चाह रहा हूँ। अभी जिन प्लॉट की मैंने रजिस्ट्री की है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डीएलसी खा गया। तो साहब वो डीएलसी जिसके नाम खाता था ना, उसी के खाते में जाती है, और उसमें से 8-10 लोगों ने ही अभी तक डीएलसी दी है, बाकी लोगों ने डीएलसी नहीं दी है। और मैं इस बेस पे ही उन लोगों को, और इसमें मैंने जब बोला था कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था, मैंने फोन करके भी बोला बहुत सारे लोगों को बोला है। तो जो फर्स्ट में तैयार हुए डीएलसी लेने के लिए बोला, मैंने उनको ले लिया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये लोग बाद में बिहेवियर चेंज कर लेंगे या जो भी है कि मैं डीएलसी नहीं दूंगा, तो वो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने तो ये सोचा समझने के लिए एग्री होकर साथ में है तो मेरे लिए सही होगा। 8 या 9 लोगों की डीएलसी है, वो क्यों? क्योंकि मैं कमजोर था, मेरे साथ स्टाफ नहीं था, मेरे साथ संगठन नहीं था,
नहीं तो सबके सामने भाई इन 9 आदमियों की रजिस्ट्री होनी है, इनका चेक लेने के लिए हम सारे भाई आपका हिसाब हो रहा है, आपका पैसा मिल रहा है, आप बीएलसी देने में सक्षम हो, बीएलसी दो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे लोग 20 लाख रुपए से किसी का इतना बड़ा भला नहीं हो सकता। अभी तक जो बीएलसी आनी थी वो 36 लाख रुपए आनी थी, उसमें से 8 आदमी ने दिए और वो उन्हीं हाथों में पड़ी है। क्यों? विकलांग की लिस्ट देने के लिए नहीं बोला था, लिस्ट मांगी थी, हो सकता है उनका भला हो जाए। 287 लोग विकलांग आए हैं, तो 20,000 आदमी को बांटोगे 500 रुपए है। इस तरह से वो उसका कोई वो नहीं हो रहा है। अब मेरे पास 16,000 वर्ग की जगह आई है, 10,000 वर्ग की जगह आइए। अब उसमें सवाल जवाब की सारी चीजें बताओ, सब जानते हैं। जो 5, 10, 20 आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आगे उनके काम करेंगे, वो लोग मेरे साथ हैं। मैं वो रजिस्ट्री पावर अथॉरिटी में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मुझे बोर्ड में पार्टी बता रखा है कि ये तो इसी टीम का खिलाड़ी है, इसी टीम का खिलाड़ी है, यानी मैं क्रिमिनल हूँ और उन्हीं का हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं 15 अक्टूबर को ये कंपनी ज्वाइन की थी। 15 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम रणवीर विद्यालय से मैं जेल में मार्च में मिला था, गिरफ्तार होने के बाद। उससे पहले मैंने उसको इन टीवी और इन में ही देखा था, कभी नहीं मिला था। तो वहां मेरे को पार्टी बनाकर मैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले सकता। और जो वहां पे डेवलपर है वो बोलते हैं हमारी छवि खराब होती है, इसलिए हम एक नेक्सा वाले को जमीन नहीं देंगे, एक व्यक्ति आओ अपने नाम कराओ। तो इसी के लिए जो 2 व्यक्ति जिनके नाम जमीन थी उनके नाम कराई, उनसे फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाई। उन 2 व्यक्तियों ने नाम करवा के कराई। तो आज उनकी ये कंडीशन है, वो आगे होगी अपने नाम कराने के लिए। पहले व्यक्ति से ठीक है हमारे नाम करा दो, हम आगे साइन कर देंगे जब बुलाओगे। तो आज उनके घर पे ये प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं समझ रहे और उनके नीचे भी लोग हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि इनके पास जमीन थी, दूसरों को दी, तुम्हें पैसे नहीं दे देखो। तो ये एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है ना, वो उलझाने का किया जा रहा है। थोड़ा सा संयम से सोचने की जरूरत है कि अगर हम सारे मिलकर हिसाब करना चाहते हैं तो हम अगर 10 आदमियों को आगे खड़ा करते हैं तो उनको गर्दन काटने के लिए खड़ा नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट करके उनके माध्यम से लोगों तक सही न्याय दिलाने के लिए करते हैं। लेकिन उनको ये हाँ भाई आजा, तू आजा, तू बड़ा नेता हो रहा था, आजा। तो नेता होकर जिसको शौक है आगे आ सकता है, और नहीं आ सकता तो साथ अपने एरिया वाली 2-2 व्यक्ति डिटेल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। जैसे आपका घूमा मेरा क्यों है ना, मैं आपको ये बोलने वाला मेरा राइट नहीं है, मैं आपके जैसी हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें जो हैं वो हो सकती हैं और उनसे कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, काफी लोगों को रिलीफ मिल सकता है। और इसमें जांच एजेंसी ने ये नहीं किया वो नहीं, इसमें 80% आर्मी पर्सन है। जो ये हम लोगों ने जो पहले पीएम पोर्टल में काफी वो डाले थे, तो मैं काफी जगह पे मिला भी था, सब जगह एक ही चीज है, 80% आर्मी पर्सन है। इसलिए बड़ी जांच एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं हो रही है, अपने लेवल में सॉल्व हो जाए बेटर है। क्यों? क्योंकि जांच बड़ी जांच एजेंसी आती है तो वो मैटर बहुत लंबा जाता है और उनको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें प्रताड़ित होने वाले 80% जवान है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से नौकरी की और जो पूंजी कमाई थी वो दे दी। एक उन लोगों की ये मान लो कि ये नहीं कि जांच एजेंसियां सारी इस टाइप की होती हैं कि दे दिया, रुला दिया, खा गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो बैठे हो उनमें किसी न किसी का भाई पोस्टेड है और अच्छे होते थे। तो ये एक प्लस पॉइंट मान लो कि वो लोग समय दिया है, अदरवाइज ये स्कैम जैसे होता है तो अभी तक कैप्चर हो जाना था और ऊपर चले जाने से हम सारे के सारे लटकने भी सबको पता है कि कितना जल्दी सोल्यूशन होता है। दूसरी बात, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने यही था कि भाई एक दूसरे पे अफेयर मत करो, एक दूसरे को बचाने से इसको बचाना है उसको बचाना है, मेरे भी घर का थोड़ी है और आपकी शांति अशांति में परिवर्तित होगी, मेरी थोड़ी होगी। उस पुलिस में आप भी चक्कर करोगे, जिसने मेरे को मिला वो मेरा जानकार था इसलिए मेरे को मिला। कोई भी कंपनी मेरे पास आएगी डायरेक्ट नहीं आती है, वो किसी न किसी का इस्तेमाल करती है। मेरे को जोड़ने वाला मेरा परिचित था, आज पैसे का मैटर हो गया तो उस पर अप्लाई करूंगा, मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा, वो अपने ऊपर तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, एक जगह रहो और
साथ रास्ता निकालो कि ये रास्ता है। बाहर आने के बाद देगा नहीं, वो नहीं करेगा, ये करके उसको अंदर ही रखना है। तो अंदर रख के तो हम उसे कुछ भी नहीं ले पाएंगे। दूसरे बोलते हैं 25%, एक बार ये आया 50% दे दो, 90% दे दो, तो उस भाई साहब ने 1.5 लाख रुपए लेके आएगा, 22-23 लाख रुपए उसने कमा रखे हैं हमने, मतलब आज तक जितने पैसे लगे उसे लगाए हुए को माइनस करके 22-23 लाख रुपए कमाए हुए, 1.5 लाख रुपए लेके आ गए, फिर भी उसका 10% 30% नहीं हुआ, वो तो नहीं निकला। पहले इंडिविजुअल की लड़ाई थी, अब नीचे वालों के लिए कि जयपुर के पूरे को मैं भला करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन जयपुर के लोग तो यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह का माहौल खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी है, चाहे वो पुलिस केस कर रहा हो, चाहे वो लड़ रहा हो, उन सबका हिसाब करवाने के लिए हम सारे के सारे साथ हैं कि हिसाब होगा तो उनका भी होना चाहिए। हर व्यक्ति को डर यही होता है कि मैं अगर इधर आया तो मेरा हिसाब नहीं होगा, ये किसी की भावना नहीं है। वो हमारे साथी थे, कोर्ट चले गए, कोई बात नहीं, पैसा लगेगा, उनका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन इस तरह से करेंगे, इतने लोग प्रताड़ित होंगे, हिसाब में डिले होगा, तो फिर सबका संयम टूट रहा है। किसी का इसमें कोई पॉइंट है, खड़ा होकर बता दे हिसाब मेरा ये पॉइंट है साहब, किसी का भी कि मेरा ये सवाल है और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति प्लीज। ये सवाल सिर्फ व्हाट्सएप में थे इसलिए मैंने बता दिया, यहाँ एक सवाल नहीं। हाँ साहब, सभी मेरे सीनियर लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इस उत्तराखंड से आया हूँ। ये लड़ाई शुरू से चली है, हम तो अपना सहयोग नहीं दे पाते। मेरा यही मानना है कि अभी जो वास्तव में चल रहा है, ये हमारी पैसे लेने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सीकर वर्सेस जयपुर की लड़ाई है। बहुत बढ़िया। तो मेरा तो मैंने भी जिनको मैं जानता था उनसे निवेदन किया था कि भाइयों आप फौजी आदमी है, आज की मीटिंग में आइए ताकि हम आपसे भी वार्तालाप करें और यहाँ पर वरिष्ठ साहब बैठे हैं, जानते हैं और मेरे साथ को जानते हैं, तो हम बात करें आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। जब पहले दिन सभी ने बोला था अध्ययन करो, तो हम आप यहाँ के लोगों पर ही भरोसा करके हम अकायद की तरफ बढ़े, लेकिन हम दूर दराज से उनके नाते हमने किया नहीं। जब अकायद न करने की बात नहीं, तो हम लोग बिल्कुल इससे परे हो गए और पूरा विश्वास कमेटी पर किया और हकीकत भी कर गए। तो हमारा यही ही मानना था कि जयपुर के इतने आदमी आपको आ गए हैं, क्या वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको एक तरफ नहीं ला सकते हैं, तो हम इतना देर करें। आज ऐसी कंडीशन होगी, हम लोग थोड़ा आवेदन पढ़े लिखे आदमी थे, आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, और यही हालत सभी की कि हमने अपना भविष्य तो बर्बाद किया है, अपने बच्चों का भविष्य भी हम बर्बाद कर दिया है। तो मेरी यही जयपुर के खास जयपुर के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे यही निवेदन है कि उन्होंने भी हम लोग भी फौजी आदमी है, हम कहाँ पर सामने होंगे, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, कोई जनता आएगी, कोई नजर साफ लगाता है, कोई कोई भाई पर लगाता है, तो सामने आके बात होती तो हमें भी तसल्ली होती। आज 4 दिन हो गए मैं वहाँ से करते हुए वोट हो गए, करके नहीं आया कि यहाँ जाऊँ और दूसरी बात आती है। ओपी ने संघर्ष किया, शुरुआत की और नरेश साहब ने उसको आगे बढ़ाया। तो मैंने तो यही सोचा कि हमें राम और लक्ष्मण दो भाई मिल गए और जो पूरे को जो है 10-10 करके और सबका पैसा दिलाए। आज व्हाट्सएप में ऐसा, व्हाट्सएप ग्रुप और मीडिया में ऐसा हो गया कि
है नहीं। अभी वो राम और लक्ष्मण हट के रावण और कृष्ण वाली बात आ रही। अभी जनता के मन में ये बातें दूर करने के लिए उनको यहाँ पर होना चाहिए। और बाकी पैसा तो सबने डुबाया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी एक सबसे निवेदन है कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो मतलब एक बात बोलनी चाहिए वो बोलते हैं, उससे क्या हासिल होगा व्हाट्सएप में बोल के आवाज डाल के। हमें लड़ाई तो इससे है, रणधीर सुभाष से है, न कि हमें नरेश काटला चलाएगा प्रेशर और नहीं वो भी चलाएगा, न साफ चलाएंगे। हमें इन चीजों से परे होके एक ही कदम बढ़ाना चाहिए। गोगो साहब यहाँ पर इतने सम्मानित आदमी है, और इन्होंने कितनी मिसालें मैंने तो उसमें देखा था जब परमाणु साहब ने बोला कि अब हमें मरते वक्त सुकून होना चाहिए कि हमें लास्ट में दो और जनता का दो। एक आदमी ने 30 साल 35 साल ऐसी सर्विस करके आए, आज हम लोग किसी के आगे सर ऊंचा करके खड़े होने की स्थिति में नहीं है। अभी मैं भी यही कहूँगा कि जहाँ तक सुलह है, पहले हमें आपस में तो सुलह होना चाहिए कि हम लोग एक भाषा में एक तरफ इकट्ठा हुए, और इतने आगे हम शामिल होंगे। अगर हम कोर्ट में जाए हम सहमत हैं तो वो भी मान जाएंगे कि हाँ कि ये लोग सहमत के तौर पर है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, और कोर्ट के आगे वो लोग कहेंगे कि हमारे भाई को इनकी बदली नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मैं कह रहा हूँ, मेरे को फिर भी आप जयपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बातें जो है एक मंच के नीचे लाने की कोशिश करें। बाकी वास्तविकता क्या है वोट के अंदर की, ये हम सुभाष को जानते हैं, रणजीत को जानते हैं। मैं तो एक सिद्धार्थ नगर राठौर साहब आज मेरे को जानता था, और उनका कोई दोस्त नहीं है। पैसे मैंने उनके अकाउंट में निकाले, मैं उनको शुरू से बोलता है। बाकी आपको एक बात फिर से धन्यवाद कि अगर हम रिपोर्ट करें तो सभी रिपोर्ट करें, अगर सुलह करें तो सभी सुलह करें। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाइए कि मेरी सभी विनती है। इतने अख्तियार करेंगे तो पैसा भी क्या है कम लगेगा, कोर्ट के चक्कर भी कम काटने पड़ेंगे, और सुलह करके हम इतने आदमी कोर्ट में जाएंगे, सभी हम सहमत देने को बाहर निकालो और ये हमारा पैसा देने को तैयार है, तो वो रास्ता बेटर रहेगा। हम जय हिंद। साहब अभी मैं आपको डॉक्टर साहब लोगा साहब बताएंगे कि हमारे लिए अच्छा होगा, बाकी सब लोग से चल जाएगा। थोड़ा प्रकार डालेंगे, आपकी बात भी नहीं है, लेकिन कहाँ तक पहुँचे साहब ने कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि उनका जैसे बात नहीं, साहब ने बात की थी। जयपुर और शिवगढ़ की लड़ाई है, ये गलत है। जयपुर का तो जयपुर को यहाँ फिर बैठे सर, या 2 या 4 आदमी लड़ने से जयपुर बनना नहीं होना चाहिए, और ना है जयपुर पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये मतलब जयपुर और शिवगढ़ की लड़ाई है, जिसकी लड़ाई है सिर्फ उन्हीं को शामिल करो, ना जयपुर को बदनाम करो ना शिवगढ़ को। ये बात बड़ी है ना, रोक तो सकते हैं ना, एक साथ हो गए, रोक तो सकते हो ना, और जो हमारे काम में रुकावट आ रही है, उनकी मेल नहीं हो रही है, या उनकी उसमें कोई समस्या आ रही है, तो क्यों आ रही है उसको सामने लाओ, उसको हल करो, ताकि उनको पैसा, उनकी मेल और उनको पैसा टाइम से मिले। बस मेरा इतना ही पॉइंट है, बाकी आप सब नेक्सा कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन रुद्रमान साहब, देश के सभी राज्यों से
इस परिवार में सम्मानित सदस्यों, मातृशक्ति और उपस्थित सभी को मैं आपका इस सहयोग के लिए और आपने जो हौसला अफजाई की है यहाँ करके उसके लिए तहे दिल से आभार। दोस्तों, हम सब ने जो कि सर्विस से संबंधित, फोर्सेस सर्विस से संबंधित ज़्यादा लोग थे और इस कंपनी को हमने ज्वाइन भी जिसने भी करवाया वो कोई आपका नियर एंड डियर था, जिसने बहुत ही आप ये कहो कि आपका क्लोज रिलेटिव था। उसी क्लोज रिलेशन के शिकार मैं आपके सामने हूं। आर्मी के अंदर बड़ी लंबी सर्विस करने के बावजूद हमें इतनी शालीनता, इतनी अनुशासित और लोगों की मदद करने में अपनी जिंदगी को खपाया है कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। अपने लोगों ने, जहां हमने सर्विस के दौरान, आज मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि मैंने ऐसी ड्यूटी की है कि दुनिया एक किसी को इनरोलमेंट कराती है तो उसके लिए बड़ी बात करती है। मैंने सैकड़ों लोगों को करवाया तो उस इंसान का चाय पीना भी पसंद नहीं किया। मेरी निजी लाइफ इतनी सिंपल है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट 4-5 महीने के बाद मैं बदकिस्मती से जिस दातार सिंह शेखावत को डीएसए में इनरोलमेंट होने में मैंने 1-2 सेकंड का टाइम दिलवाया था, उन्हीं के कहने से मैं इस कंपनी में शामिल हुआ और उन लोगों को जब इस कंपनी में शामिल हुआ तो उसका पैसा, उसका क्रेडिट कंपनी को बहुत मिला, जिसका मुझे पता भी नहीं। अब आभास हो रहा है कि वो हमारी प्रतिष्ठा ही लोगों को पैसा लगाने के लिए उत्सुक है और आज हमारे लिए बहुत बड़ी कहानी इशू बन चुका है। उसी कहानी के कम करने के लिए, उसके रिएक्शन को कम करने के लिए 19 फरवरी को सबसे पहले हम सब थे, लेकिन मैंने बहुत बेबाक तरीके से बातों को रखा। आप YouTube पर देख सकते हो। लेकिन जब ये चीज समझ में आई कि ये कहानी सिर्फ सिंगर की नहीं है, ये इतने लोगों का है, मसला है, और अगर हम इस चीज को अगर एक दूसरे वे से लेंगे तो हमें सफलता हासिल नहीं होगी। तब से लेकर के 19 फरवरी से लेके आप, ऐसा कोई मीटिंग नहीं है, बीच के कुछ ड्यूरेशन में मैंने लोगों से दूरियां कर ली। जो आप आज कहानी सुन रहे हो, मुझे लगा कि ये लोग अपनी जगह स्टैंड पर क्लियर नहीं है तो मैंने अपने आप को पीछे कर दिया। उसका कारण ये था कि हमने एक बार लोगों के करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, उन परिवारों में अशांति पैदा कर दी है, उनके बच्चों का भविष्य खतरा में डाल दिया है। हम वो शख्स है। आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उसी जिम्मेवारी के तौर पर मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, बिना किसी चाय का कप पिए हुए। कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, इतने लीडर बैठे हैं, आज तक शायद मैंने 1 लाख रुपए से ऊपर का किराया खर्च किया होगा, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं भूखा हूं तो खाना या मैंने चाय पीनी है। मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। शिखर की मौज होटल में मैंने 2-4 चाय पी ली होगी। मैं जो कि रात को 10-10 बजे तक गया हूँ, 7 दिन बैठे 87 किलोमीटर भी चल करके बाइक के ऊपर गया हूँ, 10 बार गया हूँ। मकसद सिर्फ एक था कि हम कैसे ही करके जो हमारा जो परिवार है, जो नेक्सा कंपनी के नाम से, मैं दातार सिंह के अलावा उससे पहले कोई किसी को नहीं जानता था। न मैं कभी मैंने होस्टिंग किया है, न मैं किसी मीटिंग में ज्यादा मिला हूँ, क्योंकि हमने बड़ी शालीनता वाली लाइफ जी थी। रिटायरमेंट के जस्ट बाद में दातार सिंह के कहने से हम ज्वाइन हुए। अक्टूबर 22 के अंदर मैंने 14 अक्टूबर को यहाँ जयपुर में एक सेमिनार था, उसके बाद में सुभाष जी ने बोला तो मैंने दोहरा देखा और
और उसके बाद में मैंने 11 जनवरी को खुद एक बार मैंने फिर 23 को धोलेरा गया हूँ और इत्तेफाक से 23 जनवरी को 24 को एक इंसिडेंट। अच्छा। आपको ये सब चीजें जो भी है, कमेटी बनी, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, मैं आपको बेबाक तरीके से बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ अपने परिवार के संस्कार आपके सामने रख रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार है कैसे। आप व्हाट्सएप पर बोलते हो कि उसने ऐसा बोला है, तो आप समझ लो कि उसका परिवार कैसा होगा फिर, जब वो इतना बोल सकता है। इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम 19 तारीख को पढ़लावा गए थे, तो भी हमने कभी एक लफ्ज के लिए, मेरे वो शख्स था जिसने ये बोला कि उन्होंने गलती की, उनके पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा लफ्ज नहीं होना चाहिए। मेरा आपको इतना आग्रह है, आपके इस मकसद के लिए मैं परसों भी 4 घंटे मैंने मीटिंग की उन लोगों के साथ में कि जब 50,000, 55,000, 65,000 जितने भी आप क्वांटिटी बोल रहे हो, मेरे को क्वांटिटी और फिगर का एक्यूरेट फिगर नहीं है, तो मेरे लिए फिगर है। इतने हजार लोग जब मैं करोड़ों रुपए लगा करके इस पक्ष में हूँ कि कैसे करके ये एक बार बाहर आ जाए जो ये बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे, तो आप क्यों नहीं भरोसा कर सकते? और आपको इसके ऊपर 100% उनकी बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इतने हजार लोगों का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो 5 लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आपको आगे आना चाहिए। जब मैं कई करोड़ों रुपए लगा रखा हूं, 250-300 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जब मैं ये कह रहा हूं कि यार उनको बाहर आना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए। मौका क्यों देना चाहिए? मौका इसलिए देना चाहिए कि जब आप देखो कि जब तक कंपनी चल रही थी, इसमें से वो लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर गुलाब के टोकरे फेंके। मैं शामिल नहीं था उसमें, मैं शामिल नहीं था उसके अंदर, किसी मीटिंग के अंदर। जब पैसा आता था तो लोग बहुत वो करते थे। अगर इंसान से जिंदगी में एक गलती हो गई है, चाहे उनसे हुई हो, चाहे मैनेजमेंट से, चाहे उन्होंने जान करके की है, एक बार ये मान लीजिए कि उन्होंने जान करके की है, प्लानिंग के साथ में की, लेकिन इतने हजार लोगों की दुआएं क्या उनके बच्चे जी पाएंगे? क्या आपने इतिहास में नहीं देखा है कि जो राजा महाराजा को कह सकते हो आप, बड़े बड़े नेता अभिनेता को रोजाना देखते हो जिनके पीछे गाड़ियां, संपत्ति, और वो कैसे मिट्टी में बिल्कुल जमींदोज होते जा रहे हैं। हमारे से गलती हुई है, हमने ये बोला है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। उस लक्ष्य को कायम रखने के लिए, उस गलती को महसूस करते हुए सुबह उठते उस परवरदिगार परमात्मा अल्लाह ताला जिससे श्रेष्ठ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम वो शख्स है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिंदगी में कि हमारी वजह से हमारे 300 लोग 250 लोग जो हमारे डाउन लाइन के अंदर है, हम इस चीज को समझ नहीं पाए। उनके घर के अंदर का सुकून, शांति, प्रेम, उनके नाते रिश्ते के ऊपर इंट्रोगेशन लग रहा है, उनके लिए क्या बात करें। और ये सब आगे आ गया। मैं सर मैं कह रहा हूँ कि लोग सभी, मैं तो मेरी पीड़ा कह सकता हूँ कि इतनी दूर से आए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई प्लान बने, हमें आगे क्या करना है। यस, बस हमें इतना चाहिए। सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लान बने, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्लान ये कोई 1-2 आदमियों का नहीं है, सबका है। जब 5 आदमी के लिए मैं आप आज आए हो, मैं आज के 2 दिन पहले भी 4 घंटे घर से सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ आकर के उनसे मीटिंग की है मैंने, और अकेले में नहीं की है, 8 लोगों को साथ में लेकर के की है कि बातचीत क्या हो रही है। उस मुद्दे पर आ रहे हैं साहब, आप चिंता मत करो, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ साहब, घर पीरवाना पड़ता है साहब। बोलो क्या चाह रहे हो आप? 3 घंटे ना, 8 घंटे लगते हैं और हफ्ते आता हूँ मैं यहाँ। साहब आने से आप किस लिए आते हो, आपका कोई चक्कर नहीं है ना। आप लोग ही बुलाते हो इसलिए आते हैं। मैंने नहीं बुलाया ना। और आप बोल रहे हो लड़ाई आपकी जयपुर और शिखर वालों की है, ये जितने बैठे हैं बताओ यार, खड़े करके किसकी वजह से के रुके हुए हैं वहाँ कुछ संसार में आप प्लीज इनको आगे बुला लो। दोस्तों बात ऐसा है, ये सब चीजें होंगी, स्ट्रेस है, उन्होंने पैसा लगाया, मैं उनकी बात का कोई बुरा नहीं
नहीं मार रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। वो उनका स्टेज है, पैसा लगाया उन्होंने, स्टेज है उनके, हो सकता है कोई उसको संभाल पाता है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई नहीं कर पाता, वो गलत कुछ नहीं कह रहे। अब हमें ये है कि अगर हम एकजुट होते हैं, आज कमेटी के अध्यक्ष साहब है, आज मैं 6 महीने से दौड़ रहा हूँ, आप सब दौड़ रहे हो, आपके नीचे जिन लोगों ने पैसा लगाया, कल वो आपके ऊपर FIR करता है तो आपके पास बचाव का तरीका क्या है? आज 6 महीने से हम उसी स्टेज के ऊपर चल रहे हैं, हम उनको 15 दिन 1 महीना के लिए और हम उस चीज के ऊपर कर सकते हैं कि चलो ठीक है, सबके हित है तो कैसे है, तो उनके लिए उनको इफेक्ट्स लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा उनके पास में, पावर उनके पास में, आम जनता की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, हमारे इफेक्ट्स में कोई गलती नहीं है, हमने उनको बाहर लाने के लिए दिन रात एक किया है, रात रात पर चले, ये सब बैठे सामने, जहां पर जाना होता था रात रात पर चले इनके पास, सब सामने बैठे हुए, झूठ बोल रहा हूँ। वजह क्या है? साहब का भी रोज मकसद है, दूसरे आदमी सबसे कि भाई वो बाहर आए, वो अपनी सामाजिक जिंदगी जी और लोग जिनका पैसा लगा है उनको पैसा वापस दे। मैं आपके सामने एक बात और रखता हूं कि जैसे ही 22 जनवरी के 24 जनवरी को सुभाष का मेरे पास में फोन आया था, साहब आप इस प्रकार से इतने माहौल को गर्म मत करो, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि भाई जिन लोगों को हमने बोल दिया, आप मेरे जैसे जिसने कमा रखा है, सपोज मेरा पैसा आ गया है, आप उन लोगों को पैसा मत दो, आप पैसा उनको दो जिन्होंने 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, एक रुपया जोड़ करके लगाया, उनको दो। उस दिन भी हमारा एक मकसद था, आज भी मैं उसी मकसद के लिए दौड़ रहा हूँ कि ठीक है हमने बोला है कंपनी के लिए, लेकिन आप कुछ ऐसा कार्रवाई करो कि लोगों को रिलीफ मिले। आप अपनी सामाजिक जिंदगी जो आपको करोड़ रुपए बचते हैं, अरब रुपए बचते हैं, उसका कोई मैटर नहीं। आप अगर जितना जल्दी करके इस मैटर को सलटाओगे उतना ही जल्दी आपको भी रिलीफ मिलेगा और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। कल ये मैटर जैसे अभी आपके सामने मेरे से पहले नरेश काजदार जी ने ये बोला था, ये बिल्कुल सही है, ये मैटर बिल्कुल सब सिक्योरिटी एजेंसियों के पास में अच्छी तरीके से, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों को भी पता है कि इसमें ज्यादातर फोर्सेस पर्सनल के लोग हैं जिन्होंने घाटी मेहनत से इस पैसे को कमाया था, वो लालच कहो या अपनापन कहो कि वो उसके अंदर एक दूसरे से जुड़ते चले, तो इसलिए उस चीज को ज्यादा सीरियस ये मैटर बन नहीं रहा है, सबको नोटिस के अंदर है। अगर ये चीज अगर क्लियर नहीं होती तो आने वाले टाइम में उनको भी नुकसान है, हमारी जिंदगी तो बाहर किसी नरक बनी हुई। इसके लिए हमें अब ये करना है कि हम एकजुट होकर के, आप में से जैसे वो भाई साहब कह रहे हैं या कोई और कहना चाह रहा है, उन 5 लोगों को जिनकी जानकारी है, जिन लीडर्स के नीचे वो ऐड हो रखे हैं, उनको हमने प्रयास किया है, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है या कुछ वो जरूरत से ज्यादा कि हमारे नाम पर जमीन दो, तो वो कमेटी अध्यक्ष साहब के पास में पूरी बातें हैं, मैं सेंट्रलाइज उन बातों को ज्यादा खोल करके बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, सबका अपना अपना व्यू है, प्रयास किया गया है, हमारा सबका मकसद एक है कि वो कैसे करके वो बाहर आएंगे तो हम सबको हजारों लोगों को रिलीफ मिलेगा। इस रिलीफ के लिए शाम को जैसे व्हाट्सएप पर आप बोलते हो, मैं कहता हूँ कि आज मैं इतने दिन से हूँ, मैंने कभी किसी का 5-6 कप चाय रोज ऑर्डर के अलावा मैंने किसी का 1 कप चाय भी पीना पसंद नहीं किया, ना मैं मेरी निजी जिंदगी में पीता हूँ किसी, चाहे वो कितना ही बड़ा है कितना ही छोटा है, कोई मैटर नहीं है। बात ये कि हम ये चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में इसलिए इतना बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ढिढोना कितनी दूर है, ढिढोना दूर नहीं है, इस उम्र में हमारी दूसरी भी जिम्मेवारियां, सिर्फ पैसा ही नहीं है, सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कई दूसरे लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं, कुछ दूसरे चीजों से भी जुड़े हुए हैं, उसमें से टाइम निकाल करके लोगों के लिए बिना किसी उसके आना अपने आप में आसान चीज नहीं है। गुस्सा करना एक अलग चीज है, गाली देना एक अलग चीज है, लेकिन सब लोगों के लिए प्रयास करना, मैंने आपको नहीं बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज बात आई है, तब मैं कह रहा हूँ कि हम इतने प्रयासरत हैं कि कैसे करके उन लोगों को लाइन पर लाया जाए, मेन स्ट्रीट में मिल जाए, 5-6 लोग गिनती के लोग हैं तो हम सबका हित हो सकता है। इससे ज्यादा अब जो आदमी मुझे जानता नहीं वो मेरी क्या बात को मानेगा, वो तो वो बनाए जिसने उनके पैसे लगाए,
या फिर कंपनी बनाए उनको, मैनेजमेंट बनाए उनको, है ना, कि भाई वो क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे। हमारे प्रयास में उनको सहयोग करने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं। मैं साहब को कहूंगा कि साहब ने भी थोड़ा जयपुर शिखर का जिक्र किया, तो वो भी मैं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि दातार सिंह से का जयपुर से था, तो हमने भी जयपुर के नीचे ही पूरा पैसा लगा रखा है। मैंने भी जब ये लगा कि कुछ गड़बड़ है तो जयपुर वालों ने 2 मिनट में रुका रहा, सबको 45 लोगों के एफिडेविट दिए जिन्होंने कि वो बिना कहे साहब बैठे हैं बात बोलो। आज भी कोई आदमी है नहीं, जो 5 लोग हैं उनका तो क्या करें, वो तो सेंट्रलाइज है, सबको पता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये समय बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। उस समय पता चलेगा कि आगे हमने कोई गलती के लिए पैसा थोड़ी लगाया था। सोचा था आपने कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो क्या सही है क्या सच है, वो क्या झूठ है, वो समय के साथ में हमें पता चलेगा कि कौन किस पाले में है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस वे से बोल रहा है। मैं अगर आपके बीच में बोल रहा हूं तो इस वे से बोल रहा हूं कि आप विश्वास रखें। हमने कोई मैनेजमेंट को उनका गला नहीं दबाया कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। एक वीडियो भी आया था कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए, उसका भी नरेश जी ने जिक्र किया था, वीडियो था, उसमें भी मेरी वर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मैंने बोला भाई मुझे पैसा केस में नहीं चाहिए, आप उन लोगों को दो, मेरे जो बहुत ही जरूरी है उन लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए जिससे उनको रिलीफ मिल जाए। हमने एक गलती कर ली तो आगे हम गलती नहीं करना चाहते, सुकून की जिंदगी जी सके। अगर ये पैसा आता है तो हमें सुकून मिलेगा, नहीं तो सुबह जब उठते हैं तो भी लगता है कि हमने बहुत बड़ा ऐसा कोई दुष्कर्म किया होगा या ऐसा कोई पाप कर्म किया होगा कि आज हमें इस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ रही है, वो भी इस स्टेज के अंदर। जिंदगी के भाग दौड़ के स्टेज के ऊपर हम इस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं जो हमें नहीं जीनी। अभी हमें लोगों की खिदमत करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, पैसा कुछ नहीं, पैसा एक लिमिट है जब तक आपके पेट में भूख है, उसके बाद में तो आप मरोगे। तो मेरे बच्चे अगर मैं कुछ उल्टा सीधा करके मरूंगा तो छाती पर राजा महाराजाओं के नहीं जरा है जिन्होंने अखूट संपत्ति छोड़ी है, और गलत करेंगे तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कर ले। आप कर लो, मैं कर लो, कोई और कर ले। ऊपर वाले जिन नेता अभिनेता बड़े लोगों को देखो आप, जिन्होंने दूसरे को कुत्ते की मौत मारा है वो खुद कुत्ते की मौत मरा, ये शाश्वत सत्य है। अब क्या करें मैडम, समाधान हो रहा है। सभी लोग नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आप लोगों से 5 से 10 मिनट बात करूंगा और सभी जितने यहाँ बैठे हैं अभी तक किसी ने किसी के बारे में बात नहीं करी। यहाँ पे जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए हो। और सबसे पहले आपको तालियां बजा के आपका स्वागत करता हूँ कि आपने जो पैसा लगाया था अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगाया था। आप अपने परिवार के प्रति बहुत जागरूक है, जिंदगी में ऐसे ही रहना है, लेकिन आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है वो ऊपर वाली की मर्जी से हुई है। अभी आपने जो पॉइंट है मैं 2-3 कमेटी से पॉइंट करूंगा, अगर आपके भी कोई पॉइंट है तो आप हाथ ऊपर करके बता देना। हमारे को फालतू कपड़े से कोई मतलब नहीं, कौन खानदार है, कहाँ जमीन है, हमें पैसा चाहिए। हर आदमी की जरूरत पैसे से पूरी होती है, सबको जमीन भी नहीं चाहिए। एक आदमी पैसे के लिए रोया है, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी की किस्त हो रही है, बैंक ये नहीं देखता आपने कहाँ पैसा लगाया है। कमेटी ये बोलती है 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, कोई चीज की समय लिमिट होती है। अगर गणगौर के मेले में घोड़ी नहीं दौड़ी तो उस घोड़ी को कोई लाने से मतलब नहीं, उसको आग लगा दो घोड़ी के। अगर समय से पैसा नहीं मिला तो उस पैसे की हमें जरूरत भी नहीं है। आज से 5 साल बाद पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसा रणवीर ले, सुभाष ले, कोई भी ले। आज से 1.5 साल बाद में मुझे इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग उस पैसे में भूल जाएंगे। समय को बगैर मतलब खींचा जाता है, 12 दिन बाद में आदमी के लिए नहीं होता कोई आदमी। अभी लड़ाई ये हो रही है कि सदमी कहाँ खड़ा है,
यही पॉइंट है सबका भाग होगा। इसका 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा अगर चाहते हो तो आप लोग। सतवीर टाग अड़ा है, दूसरा ओम प्रकाश टाग अड़ा है। इन दो के अलावा तीसरा कोई लफड़ा है तो बता दो अभी। नहीं है, कोई नहीं है। अगर किसी के मन में बोलते तीसरा आदमी जिंदगी में टाग अड़ा है तभी इलाज हो जाएगा। मेरे को बोलो कौन टाग अड़ा है? कमेटी से पूछो। है क्या 2 आदमी? और सबसे पहले हम ऐसी कंपनी के साथ थे जो हमारे लीडर थे ना, मैं मुंह पर बोलता हूँ, यहाँ भी बैठे चश्मा लगा के आते थे सेट मार के। क्या चला गया उनका 22 जनवरी के बाद में? क्या गुम हो गया उनका? उनकी कुंडली ऐसे रहती है जैसे उनका घर में जाना पड़ गया हो। हमारे जिस कमांडर, जिस सेना का कमांडर अगर लूज हो गया ना, वो कभी जीत नहीं सकते। हमारे जितने भी टॉप लीडर है ना, वो इधर उधर भाग रहे। कौन खा रहा है उनको और कौन बच सकता है? इधर लाओ टॉप लीडर को, अगर एक भी देश से बात नहीं कर रहे तो राज नहीं तो इतनी इज्जत दे रखे कि भागा बढ़ाते बोले जनता मार देगी। ये जनता अगर मारती ना, ये तो खुद मरी पड़ी, किसको मार देगी? कौन सा है टॉप लीडर आएगा मार देगा? बकवास करने के 70 वाले आदमी जितने भी है, तो ही है ना, सतवीर और ओम प्रकाश। कमेटी से पूछ रहा हूँ और कमेटी इतना बढ़िया काम कर रही है। मैं कमेटी का सहयोग कर रहा हूँ। रोगाराम साहब है, सारी कमेटी मेरी कमेटी, लेकिन आप लोग एक वर्ड करेंगे कमेटी और 3 आदमी को आप लोग आगे होके काम कर रहे हो। उसी चीज में बोल रहा हूँ। आप पहले पॉइंट को सुनो, पहले बात खत्म होने दो, बाद में बोलना। रोगाराम साहब है, मैं इनकी बात से ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो इस उम्र में आगे लड़ रहे, किसी इंसान के पास समय नहीं है। यहाँ पे 70% लोग किसी मीटिंग में पहुंचते। नरेश जी है, सबसे पहले उनका काम लगा डाला, हम उसमें साथ थे। रात दिन भागे ये मैडम हमारे साथ थी, तब तक ऐसा कोई कहीं दूसराटा नहीं था। नरेश जी पंगाव मिले, इन्होंने उस दिन से भाग दौड़ करी, रात भी कर रहे। मैं इनकी भी इज्जत करता हूँ। ये बोले कमेटी, कोई भी आदमी कमेटी इसलिए बोला जाता है कि आप उसमें काम कर रहे हैं। कल अगर तो मेरे को बोलेगा ये कमेटी का है। किसी भी संस्था के अंदर कहीं भी काम करोगे तो आदमी चुनिंदा है, उसको नाम जरूर दिया जाएगा। अगर आप चुनिंदा नहीं हो तो आपको कौन पूछेगा? आप नरेश जी, रोगाराम साहब, मैं कमेटी से मेरा कोई भी मुटाव नहीं है, किसी भी इंसान से मैं मुटाव नहीं है। सब अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सतवीर है, उसको पैसा किसने दिलाया? कमेटी ने किसने दिलाया पैसा? कमेटी ने। अभी बात आएगी उसमें टांग अड़ाई जमानत तोड़े में, ठीक है, उसको पैसा दिला दिया। सतवीर हो रही है, उसके साढ़े के 10-5 लाख हो रहे, उसको दे के छुट्टी करो। ये कैसे तरीके जाए? तो दिया भाई साहब एक से कुछ लो। अल्लाह मत करो, मैं एक सुलेशन बता रहा हूँ, अल्लाह मत करो। उसको पहली बात तो देना नहीं था, अगर दे दिया तो उसको क्लियर करो कि वो साइड हो जाए, ठीक है? वो तो कह रहा हूँ, आज अगर सब आदमियों को 1 लाख में दे देते हैं तो सबसे पहले जो आदमी है उनका हिसाब करा जाए, कमेटी का जरूरत है, इस मामले को लंबा रखा जाए, उसके बाद में चाहे आप क्या की जरूरत है, बात के जनता को कैश पेमेंट से निकाल सकते हैं। शांत हो जाओ भाई। सभी घर बना रहे क्या? सर साहब नींद तरीके से बोल रहे हैं, सुनो नहीं और हम सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को और बात दर्ज की हुई। भाई पिछले आज से 2 महीने पहले 28 मई को किसी हॉल में सामने मीटिंग हुई थी, 4-5 पॉइंट थे उसमें। वो बीए भी थे, हम भी थे, विनोद साहब भी, सारे आप लोग हो सकता है पिछले 28 मई को नहीं होते, लेकिन आज में वे रणवीर थोड़ा ठीक अंदर से पैसा नहीं दे सकता, वो लिख के भी नहीं दे सकता। कानून में सब प्रावधान है, वकील ने सब चीज बता रहे, ठीक है, वो लिख के भी दे सकता है, सब काम हो सकता है। अगर मेरे से आप पैसा मांग लो, मेरे को देना है पैसा,
लेकिन अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं पैसा नहीं दे सकता। मैं दोबारा बोलूँ साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, मैं आपको 6 महीने बाद पैसा दूंगा। अभी मेरी सिचुएशन ये है, आप मेरे से जो चाहोगे, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी जमीन चाहिए, अगर मेरी नीयत सही है, मेरे को 6 महीने बाद पैसा दे, मेरे को पता है कि मेरा पैसा कहाँ रखा है, लेकिन आज मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं बाहर आके तो मैं सरकार दूँ, इतना मेरे को पता है। साहब मेरे को बोलेंगे कि भाई साहब तुम ये लो, इसमें लिख के दे दो, अगर मैं वही देने को तैयार हूँ। अगर एक मिनट बोलो 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 जितेंद्र सही है बोलो। मेरा निवेदन है सभी से भैया, कोई भी यहाँ पे हल्ला नहीं करे, जो बोल रहे हो बोलने दो। सबको जवाब रोड पर भी मिलेगा और आज फैसला होगा। रोड पर की मीटिंग नहीं होगी। अभी जब हम कोई काम की अच्छी बात लगे, जब पब्लिक भलाई होती है तो उसमें गुस्सा होता है भाई साहब, ठीक है। जब मेरे को पैसा देना तो मैं लिख के देने क्या दिक्कत है, मैं लिख के नहीं दे सकता। मैं अपने भाई बोलूँ भाई यार मुझे इसको दे दे लिख के, मैं अगले 3 दिन में मेरे को भरोसा है साहब, अगर भरोसा है लिख के दे कोई नहीं। तो यही तो पॉइंट है कि मैं इनको अगर हम पैसे मांग रहे हो लिख के दे दो, 6 महीने के बाद बाहर निकलते 2 महीने बाद 6 महीने बाद पैसा दे दो, दिक्कत ना आए। 90% हम झुकने को तैयार है, 10% अगला सामने वाला कुछ करे नहीं करेगा कि आप लोग सब पैसा भी देते, लिख के भी देते और आप बाहर निकल के पैसा भी देते। क्योंकि आप आज हमारे विदेशा से पहले कितने आदमी लोग नहीं पैसा हुए ईमानदार जान खड़ा करो। मैं बैठा हूँ, आज 2017 में पेंशन आया था, 25 लाख पेंशन लगाए थे, 15 लाख रुपए उधार नहीं लगाए थे, 40 लाख रुपए नौकरी लगाए। अगले 4 दिन बाद उसको अरेस्ट करवा दिया। ये बोला सेम, बोला भाई साहब मेरे को बाहर निकाल दो, मैं आपका पैसा दे दूंगा। बाहर निकाल दिया, 6 साल होगा आज तक बंदे नहीं पता क्या है। अभी एक बार गलती करके दोबारा गलती नहीं कर सकता। आपने नहीं पता मेरे को 6 साल से 45 लाख रुपए में घूम रहा हूँ। आप लोगों को भरोसा है क्या? है तो लिखिए ले लो, लेकिन विश्वास किसको विश्वास है? अरे विश्वास तो 5 महीने हो गए, विश्वास है किसे? वो नहीं किया, मैं किया नहीं लगा ले लो। तो यहाँ आए आ रहे शांति शांति सारे वकील बंद करना मतलब भाई एक बार सुनो, एक बार विपक्ष है पक्ष जो भी है एक बार सुन लो लोग, आप सुन लो कम से कम बेटा तो बीच में आधा करेगा। मेरी बात सुनो रे, कभी आपने बेटा को 28 मई को पॉइंट है ये। आप सब देखो, जब हमारे बीच में किसी चीज का क्लियरिफिकेशन हो रहा है तो प्लीज सुनो सब, जितना ज्ञानवान है प्लीज बैठ जाओ। जब आपके सामने क्लियर हो रहा है, कोई आदमी आकर के बोल रहा है तो सुनो उसको, ठीक है? लड़ाई आगे मतलब प्लीज, अगर ये सब एक दूसरा ठीक नहीं हो नहीं बोलेगा तो प्लीज
पॉइंट में गलत लगे तो आप मेरे को बोल सकते हो। सही बोलो। 28 मई को कोई भाई आते आप लोग बोल रहे थे कि विपक्ष आना चाहिए, जब विपक्ष खड़ा तो आप सुनना नहीं चाहते हो। मैंने एक आदमी बोला तो सुनना की बात बोलो भाई जितेंद्र बोलो, जिसको सवाल जवाब है उसके बाद में बोला खड़े हो। आप भी मुझ बोल रहा था ऐसा आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। पैसा देगा रणवीर और सुभाष। अगर आपको लेना है तो आराम से सुन लो 2 मिनट बाद, उसके बाद तुम्हारे रास्ते बराबर रहा। ना मेरे को किसी ने पैसा दिया, अगर मैंने किसी का पैसा लगाया उसका जवाबदार मैं हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। ना कहीं से तुम सलाह अपना जमीन बेचे दो, अपने धनवाद का बच्चे भी बेचे। तो यहाँ किसी को ज्यादा पहचान करने की जरूरत नहीं। और जिसको पैसा दिया था ना उस लीडर को पकड़ लो, मैं बता रहा हूँ आज ही, अगर आपके पैसे दिए जाएंगे अभी बोले नहीं रहे थी, मतलब तुम भड़का रहे हो, भड़का क्या रहे हो, भड़का क्या रहे हो। जो भी सीनियर लीडर जितने भी को 1.5 करोड़ रुपए दिया गया था 20-22 जनवरी को, जितने भी लीडर है सबके पास पैसा है, ठीक है। अभी किसके पास कितना है वो सब पता ले जाएगा भाई। अगर पैसा देना है तो हम तो यही बोल रहे थे पिछले 28 तारीख को, ये बोला, आज भी मैं ये बोल रहा हूँ। आप अगर मैंने 100 रुपया दिया, 20 रुपया दे दो, 80 रुपया आप 6 महीने बाद 1 साल के बाद दे दो, यहाँ तक मैं करने दूँ। आप लोग तैयार हो उसमें? 20% पैसा अगर आपको मिल जाए तो क्या हम एग्री है? शुरुआत तो हो गई से 20% पैसा ये कहेंगे देगा दूंगा, जो है वो देंगे भाई। ऐसा रणवीर के पास अंदर पैसा, रणवीर के पास अंदर पैसा नहीं, पैसा लेने वाले बाहर है, पैसा देने वाले बाहर में ना तो ना क्यों नहीं देखती ना उधर। ये तो खाली मतलब प्रोपेगेंडा है यार, वो उसको बाहर आएगा तो पैसा दे, पैसे देने वाले भी बाहर है, पैसा देने वाले भी बाहर है। अगर नियत सही है ना, अगर मेरा नियत सही है तो मैं कहीं से अरेंजमेंट करके दे दूँ। सुनो भाई, पिछले 15 दिन पहले मैं और श्वेता, अजीज खान और ये रफीक खान के 2 बैठे। सुभाष ने इनको कोर्ट में कहा था कि यार असीम साहब नहीं आएगा, उनको बुलाना। फिर मैं गया हूँ और डिप्टी साहब से परमिशन लेकर के हम 35 मिनट तकरीबन उससे सीकर जेल में बात की। वो रो रहा था और हकीकत में उसकी नीयत बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ ये बात, उसने ये बोला है साहब मुझे कैसे भी करके आप ओपी को और सतवी को, वो कोई बादशाह थोड़ी है, राजा बहुत बड़ी है, आप लोग जो बाहर हो, अगर वो आदमी मुझे पूछता है कि पैसा कब देगा तो बोले मैं जेल में बैठा हूँ, मैं कब कैसे बताऊँ कब दूंगा। पैसा हमारे पास में, देखो क्या क्या अग्री हुआ है कि पैसा हमारे पास है, लेकिन अकाउंट हमारे नहीं है। आपने जो पैसा दिया है मेरे अकाउंट में नहीं दिया, रणवीर के अकाउंट में दिया, लेकिन पैसा आपने हमको दिया है, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी को दिया है। पैसा हमारे पास है, जमीन हमारे पास है। आप लोग हमें यहाँ से रिलीज करोगे तो हम आपको पैसा देंगे। जिनका कम पैसा है उनको 15 दिन के बाद, 15 दिन अंडरग्राउंड होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता मैं आम आदमी के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि आम आदमी पता नहीं कैसे स्ट्रेस के अंदर है और मुझे कत्ल कर दे, आप लोग सब रुक जाओगे। इसलिए आप चुनिंदा आदमी मेरे साथ रह जाना, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। मेरी नीयत पहले भी ठीक थी, लोगों ने कहा दुबई चलेगा, स्विट्जरलैंड चलेगा, जापान चलेगा, लंदन चलेगा, मैं यहीं पर था और अभी यहीं पर इतना बड़ा केस लग गया तो अभी मैं बाहर तो जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। हम जो 7 महीने अगर धैर्य रखा है, अगर सब्र रखा है, तो हम सब मिलकर के अगर ये 2 आदमियों को नहीं बना सकते हैं तो हमें अभी इस बात का सॉल्यूशन निकालना इस मीटिंग में कि वो जो 2 डिफॉल्टर हैं, अब कौन है आपको सबको पता है कि उसको 13 लाख रुपए मिल गए, वो कह रहा है, लेकिन जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उनको कुछ भी नहीं मिला, तो वो इतना सब्र नहीं कर सकता, उसको 13 लाख रुपए मिल गए, बाकी के लिए उसने सुभाष ने ये भी कहा कि साहब
गरीब आदमियों की बदुआ नहीं दूंगा, मैं एक एक पैसा दूंगा सबका। इसलिए बाहर निकलेगा, आप लोगों में से चुनिंदा आदमी खुद से तैयार हो जाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। उसने ये बोला मेरा स्टाफ पूरा भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, सबको पता है, उनको मैं तलाश करूंगा। पैसे कहाँ कहाँ शिफ्ट किए गए हैं उन पैसों को भी जाएंगे और आप सबके साथ मिलकर के और पैसा दूंगा। कम पैसे है उनको पैसा दे दूंगा, बाकी लोग जिसका ज्यादा अमाउंट है तो लीडरों को बुलाऊंगा और आधा पैसा दूंगा और आधी जमीन दूंगा। इसमें आप लोग सब सहमत हो? तो अभी हमने एक ही काम करना है कि उनको बाहर कैसे निकाला जाए। अभी अगर चंद लोग हैं, मुट्ठी में लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं, उनकी नहीं चलेगी। एक काम में बल है, ठीक है ना? बिल्कुल। इस मीटिंग के अंदर ये सजेशन निकालोगे वो बाहर कैसे आए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनको शर्मिंदगी तो पैसा एक मिनट सुनना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, बाहर आने इसलिए छाप होना चाहिए। आप सिर्फ जयपुर का टॉप लीडर है। 22 जनवरी को बात हुई थी मोबाइल से कि दादा जी क्या सिस्टम हो गया, सांस भर रहा था, अल्लाह मत करो, भर के ईडी की रेड पड़ गई। हमारे को लीडरों को जयपुर उधर अहमदाबाद बुलाया, रणवीर सुभाष ने क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए दिए सभी लीडरों को, बोला तुम जाओ अपने इलाके में और उन लोगों को पैसा देना जो बिल्कुल मर रहा है, जो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, जिसके फांसी लगने वाली है। और मैं कल जयपुर आ रहा हूँ, मैं सबको बुलाऊंगा घर पे और 15-20 लाख में दे दूंगा जरूरतमंदों को एक बार सरकार, बाकी पैसा बाद में आ जाएगा। अगले दिन दादार जी आए, लाठी भाग दिए, कभी कहीं हो रहा है, अरे दादार जी रुक जा, बोला उसको ऐसे बेवकूफ को फलाना लिख रहा है, उसको बोलते पैसे, बोला मैं तो खुद ही लोन पर चल रहा हूँ, कहाँ से ले लो पैसे। देखिए पुरानी बातों से पकड़े तो आज जो आसान में बोला है कि निर्णय क्या होगा तो इसके बात करो, प्लानिंग के लिए मेरे पास भी बात होता है। आज ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अब जो जगह से काम नहीं होगा फैसला क्या होगा निर्णय की बात करो। सड़क वितरण से फायदा नहीं होगा। पहले क्या होगा, अगर मेरे ऊपर अभी एफआईआर हो जाए, आप में से किसी पर हो जाए और पुलिस की गाड़ी वहां देती है, आप क्या करोगे? बोलो, भागने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तो जब शुरू में डिस्काउंट हुआ था, उसने बोला 20 दिन सस्पेंड रखो, लेकिन 27 तारीख को एफआईआर हो गई। अब जब एफआईआर हो गई, इतना बड़ा अमाउंट है, उसको भी शिफ्ट करना था, उसको शॉप करना था और उसको भूमिगत भी होना था, पुलिस से भी बचना था कि नहीं बचना था? कहीं भागा तो नहीं ना विदेश में, बात तो यहीं पर हमारी। तो इसलिए अभी अपने को ये सॉल्यूशन निकालना है, वो बाहर कैसे आए और बाहर आने के बाद में हम कौन कौन है जो उसके साथ रहेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उससे पूरा काम करवाएंगे। वो कह रहा है कि गुजरात चलना मेरे साथ, ये सबको बड़ा वो पैसा जितना भी है उन्होंने कहाँ भी शिफ्ट किया, वो पैसा तभी बाहर आएगा जब वो बाहर आएंगे, तभी हमारा हिसाब होगा। अदरवाइज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और माँ और बहनों, चाहे हम कितने आपस में लड़े, ये तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे तो मिट्टी के घर बनाते, हम ही भेजो हम ही बुझाने हो जाएगा। अब ये बताओ, उनको वो जो 2 आदमी नहीं मान रहे, उनको मनाने के लिए क्या किया जाए? पीछे वाला बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। अब समझ लो, उनको मनाने के लिए ये बोलेंगे वोट दे दो, पैसा 13 लाख पे ले लीजिए, कहाँ से ले लेगी, कमेटी कहाँ से ले लेगी?
नहीं करके थोड़ा स्टिक रहता भी तो मान जाता। कौन दे लिख के पहले तो मैं सभी को चाहिए, कौन देगा बैंक चलो पास मैं लिख के भी दूंगा, अपनी जमीन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। जब भी मैं दूंगा बैठा हूँ, पहले मेरी एक छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी बता दूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छा खासा जॉब कर रहा था मैं। ये ओम प्रकाश जिसको ओपी लीडर बना दिया है, ये मेरी जिंदगी में ऐसा काल बन के आया कि पहले तो इसको मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में नौकरी दिलाई। 1.5 महीना इसने नौकरी करी। वहां भी जब इसने देखा कि यहाँ तो भाई काम बहुत करना पड़ता, पढ़ा लिखा काम है, ये तो अनपढ़ पटवारी का, उसको क्या पता। इसने वो नौकरी छोड़ी। पहले तो मैंने बॉस की मां बहन की गालियां सुनी कि तूने किस चूतिया को भर्ती कराई IDFC में। अब जब इसने देखा कि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मेरे आज की डेट में 2000 कस्टमर हैं जिनके मैंने अकाउंट खोले हुए हैं, इसने मुझे फंसाने के लिए कई बार बोला, भाई साहब आप पैसा लगा लो। मैं बोला ओपी मेरी हैसियत नहीं है, मैं बहुत कर्जे में हूँ। बोला जोशी बाबू जी आपका कर्जा उतारने के लिए आपको बताऊं, मैं इसकी असलियत बताऊं क्या इंसान है। मेरे इस इंसान ने मेरे 50,000 रुपए मुझसे बिना पूछे लगा दिए और एक नीचे एक आईडी और जोड़ दी, एक हमारी कंटेंटर के बाबू से 1555 रुपए मेरे आने शुरू हो गए। मैंने इसको बोला भाई तूने ये क्यों करा? मैंने तो तुझे मना करा कि मुझे नेक्सा में नहीं जुड़ना है, मेरी औकात नहीं है। इसने बोला जोशी बाबू जी कुछ नहीं होता, कहाँ जाएगा रणवीर, कहाँ जाएगा सुभाष। मैं बोला जब ये भर्ती है ना, इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने मैडम 1 रुपये का काम नहीं करा 1 महीने में, भाड़े में जाओ, इसका 50,000 इसको वापस कर दूंगा, वो जा जाएगा ये इसको वापस। इन्होंने फिर चाल चली। 1 महीने बाद साहब फिर एक 50,000 की आईडी लगाई मेरे नाम की। मुझे बोला जोशी जी आपको ऐसी लग रहा है ये कंपनी कहीं नहीं बनेगी, ये वो। फिर मैंने भी सोचा चलो जब इसने इतनी जीत कर दी है तो मैं जाके वहाँ देख लूँ। तो मैंने ऑफिस में वहाँ हाव भाव देखा तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। पर आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे नीचे कम से कम 3 करोड़ रुपए तो लोगों के लगे हुए हैं। 3 करोड़। 24 जनवरी को एक कंपनी भागी थी, 24 जनवरी में आज तक मुंह दिखाने नहीं गया हूँ, एक अकाउंट नहीं खोला मैंने। कभी जैसलमेर भरता हूँ, कभी सिलीगुड़ी भरता हूँ, कभी कहीं भरता हूँ। उसके बाद मैंने जब ओम प्रकाश को ये चीज बोली कि यार रोटी यार तूने क्या कर दिया, मरवा दिया, मैं तो फंसना ही नहीं चाहता था। पता हंसते हंसते बोला, मुझे तो सांत्वना देनी थी उस इंसान को। मुझे बोलता है बाबूजी कबूतर को दाना डालना पड़ता है, आपको दाना डाला था, दाना आपको दाना डाला था। ये है वो ओम प्रकाश, ये किसी का सगा नहीं है। इसने माई विक्ट्री क्लब में 5,000 एक आईडी लगाने के चक्कर में यहाँ के लोगों को फंसाया। आप खुद समझ सकते हो, जिसका पिछले 6 महीने से पैसा नहीं आ रहा है। आज इस ओम प्रकाश को ओपी कर रहे हैं, काय का ओपी है तो शाबाश शाबाश। इसके बाद धरने में मुझे एक दिन और क्या बोलता है, जब आपकी टीम का पैसा आ जाएगा तो मुझे 20% और दे देना। मैं बोला अच्छा मैं चल तुझे 20% भी दूंगा, मेरी इज्जत लौटाएगा तू वापस। और आज मैं गोकुल साहब, मेरा एक प्लॉट है 200 गज का बिंदायका में, मेरे कागज रख लेना, जमीन के कागज आप जैसा चाहे लिखवा देना। अगर रणवीर सुभाष भरते हैं, ये जितेंद्र जी हैं जो भी अपोजिशन में, कि मेरे इस मकान का हकदार इस प्लॉट के हकदार के होंगे। जमीन के कागज आप लिखवा देना मुझसे साइन करके, ठीक है साहब। और ये इंसान गलत है तो गलत है। अब तो इनका बराबर करती है। एक मिनट अभी बोलेंगे सतवीर जी को 13 लाख रुपए पहले, वो सतवीर जी कॉल आ रहा है, वो लग रही है बात करा तो सभी से माइक में